ओके, सो हम लोग पिछली क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, सो मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन बेसिक देके ज्यादा एग्जांपल्स नहीं भी ले रही हूँ, फिर भी आपको बेसिक आइडिया जरूर देना चाहती हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था। पिछली क्लास में हमने लेशिया के 4 एप्लीकेशंस किए थे जो हम डेली लाइफ में हमको याद रखने थे। तो पहला जो हमने ये चीज सीखी थी उसमें मैं एक दो चीजें आपको जस्ट ओके ठीक है, लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट कि बैड लेशिया मीन्स यदि मेरी बुरी लेशिया है तो उसका मतलब ये है कि मेरे पे ज्यादा पाप कर्म का बंध मैं कर रही हूं। इस वजह से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स माय गरज कि मैं अपनी लेशा ठीक करूं। ओके, वरना जो गुस्सा वाला आदमी होता है ना, आप यदि उसको बोल दो ना यार गुस्सा मत कर यार तेरी तबीयत खराब हो रही है, उसको बड़ा गुस्सा आएगा। वो क्या बोलेगा, यार गुस्सा करना मेरा जन्म से अधिकार है, सामने मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मैं चिल्लाऊंगी और मैं क्रोध करूंगी। राइट, द थिंग इज आपकी लेशा संभालना आपका काम है, क्योंकि जब जब गंदी लेशा होती है पाप कर्म का बंध जबरदस्त है। ओके, सेकेंड चीज हमने सीखी थी, आप सेम काम एक बेटर लेशिया से करने की कैपेसिटी रखते हो। ओके, सो आप ये बेटर तरीका जो भी बेटर तरीका है ना, आप उसके बारे में चिंतन करो। इज देयर अ बेटर वे टू डू दिस? कुछ भी कर लो, आप धर्म भी कर रहे हो ना सामायिक, दैट इज ऑल्सो देयर कुड बी अ बेटर वे टू डू अ सामायिक। कब किसी में ज्यादा आप देखो, कई सामायिक में बहुत अच्छा भाव जाते हैं, किसी में नहीं जाते, देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे। ओके, पर इतना बोलने के बावजूद भी एक और भी चीज सीख समझ लीजिए कि लेशिया आपको अच्छी एक लेवल से ज्यादा आगे करनी है। ओके, क्योंकि लेशिया जो है ना, वो कोई भी धर्म यूज करके आप कर सकते हो। आप अलोम विलोम, ये मतलब ये प्राणायाम करके, आप विपस्सना करके, आप रेकी करके, प्राणिक हीलिंग करके, जितने भी कंटेम्प्रेरी है, सदगुरु की बातें सुन के, ये बातें वो बातें, हर चीज, मतलब जितने भी कंटेम्प्रेरी रिलीजन है और कंटेम्प्रेरी नहीं भी हो, पुराने रिलीजन हो, जैसे इंडिक रिलीजन हो जाए, अब्राहमिक रिलीजन, जितने भी रिलीजन हो जाए, सब लोग आपको मतलब कषाय कंट्रोल और क्रोध मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, मतलब आपकी लेशा इंप्रूव करने के बारे में इंफॉर्मेशन है, सब में है। इतना होने के बावजूद भी एक चीज याद रखना, वो सब चीज आपको एक लेवल तक आपको हैंडल कर लेंगे, उससे ज्यादा आपको अच्छी लेशा करनी है, मतलब लेशा एकदम सुपर मोस्ट करनी है। राइट, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट महावीर स्वामी भगवान ज्ञान, यू विल नीड। और महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से तो इतनी फास्ट चीजें वर्कआउट होती है ना, कि आप जितना भी क्रोध में हो, जितना भी मान में हो, जितना भी मतलब कुछ भी कषाय हो ना, इतनी फास्ट चेंजेस आते हैं आप में कि मैंने लोगों को देखा है 20-20 साल का क्रोध पाल के रखा हुआ है फॉर समथिंग विच हैपेंड 20 years ago। जैन धर्म का ज्ञान पढ़ते ही ना सब कुछ, मतलब सारा सब कुछ ठीक हो जाता है। आई एम जस्ट सेइंग, if you really want to work on your better lesha without Mahavir Swami Bhagwan's Gyan, not possible. So start reading Agam, start understanding Jain Dharam, and I think you'll be able to figure it out. Okay, तीसरी चीज हमने ये भी देखी थी कि यार अपने लेशा को देखना, सामने वाले की लेशा देख के उसको जज करने की कोशिश मत करना। मेन कारण ये है कि सामने वाला की लेशा फ्लक्चुएट करती है। मैंने आपको बोला ना, लेशा अंतर्मुरत में चेंज होती है मनुष्यों और तिर्यंश की। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि मैं अभी प्रमिला जी को देख के मैं मेरी लेशा अच्छी हो, आई एम विशिंग हर वेल, पर थोड़ी देर के बाद मैंने चंचल जी को देखा और मुझे किसी बात पे उनपे गुस्सा आ गया और मेरी लेशा खराब होती है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो यदि चंचल जी कंप्लेन करती है कि नहीं आशिमा जी तो बहुत कृष्ण मतलब बहुत गंदी लेशा में थी, तो प्रमिला जी कांट से नहीं वो तो अच्छी लेशिया में थी। क्यों? क्योंकि आई कैन चेंज माई लेशिया एंड मेक इट बैड, एंड आई कैन बी बैड। ओके, आई एम केपेबल। सो कई लोग ये समझ ही नहीं पाते कि यार वो तो इतना अच्छा आदमी है, वो कैसे किसी के साथ बुरा कर देगा। भैया करेगा, उसके साथ किसी आदमी ने बुरा किया है तो वो भी आदमी बुरा कर देगा, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। मनुष्यों की लेशा चेंज होती है, और ये जान करके प्लीज याद रखिएगा, किसी सामने वाले को जज मत करना। आप अपनी लेशा को जज कर सकते हो, सामने वाले की नहीं कर सकते हो। ओके,
एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है, हमको यदि हमारी आत्मा में धर्म को स्थान देना है, मतलब धर्म को बिठाना है, तो याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल कि कषाय भी हो और आप धर्म को भी बिठा लो। ओके, मतलब गंदी लेशा हो, जैसे कुत्ता भी कहते हैं जमीन साफ करके बैठता है। ओके, आप गंदी जगह पे अच्छी चीज रखना इज अ डिफिकल्ट जॉब। ओके, सिर्फ इतने सारे फ्लावर्स में से एक रोज ही ऐसा है जिसके पास कैपेसिटी है कि कीचड़ में वो उग जाए, बाकी सब तो मर जाएंगे। यदि आप दूसरे पौधों में ज्यादा कीचड़ में डाल दोगे ना, वो मर भी जाएंगे। ओके, सो अच्छी गंदी गंदी लेशा में धर्म नहीं टिकता है। सो आप यदि धर्म कर रहे हो और किसी वजह से गंदी लेशा आ गई ना, प्लीज वर्क ऑन रिमूविंग द कृष्ण लेशा, और फिर जाके आप धर्म को बिठा सकते हो। ओके, बेस्ट मैंने मदन रेखा का एग्जाम्पल दिया था कि उसको जब अपने पति को संथारा करवाना था, तो उसके पति को बहुत गुस्सा आया हुआ था कि मेरा ही भाई ने मेरे को आके तलवार से मार डाला। उसको बड़ा गुस्सा आया था। तो पहले मदन रेखा उसको 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 हैंडल करती है। फिर उसको ये भी पता था कि माय हस्बैंड इज वरीड अबाउट मी एंड द चिल्ड्रन, राइट। तो पहले उस कॉन्सेप्ट, उस चीज को उसने हैंडल किया। देन शी सेड, अच्छा अभी तुम संधारा करो, आत्मा में जाओ, मोक्ष में, मतलब जो संधारे का प्रोटोकॉल करो। अगेन मैं बोल रही हूँ, ज्यादा कृष्ण लेशा में रहोगे, देयर इज अ प्रॉब्लम। पहले उसको हैंडल करो और फिर धर्म बिठाओ। ओके, एक और चीज हमने देखी थी पिछली क्लास में, वो ये थी कि यदि मैं ढेर सारा चिल्लाती रहती हूँ, हर बात चिल्लाती रहती हूँ, किसी को खरी खोटी भी सुनाती हूँ, ओके, जरूरी नहीं मैं अशुभ लेशा में हूं, जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटेंशन बिहाइंड द चिल्लाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लेशिया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांटती भी है, खरी खोटी भी सुनाती है, ताने भी दे देती है, बहुत कुछ कर देती है, बोलती है ना कि यार पढ़ोगे नहीं तो फिर रोटियां बनाओगे, राइट, झाड़ू पोछे का जॉब मिलेगा। हम अपने बच्चों को भी ये सब खरी खोटी सुनाते हैं। हाँ, सो इंटेंशन इज व्हाट, कि मेहनत कर लो, तो ये अशुभ लेशा नहीं मानी जाएगी। So intention has a very big job to play in the lesha also. Okay, हमारे करने का इंटेंशन क्या था। ओके, हमने एक और चीज देखी थी कि लेशिया और सम्यक दर्शन में एक तरीके से कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं समझना। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत अशुभ लेशिया में हूं पर मैं सम्यक दृष्टि हूं। ओके, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। जैसे नरक में रहने वाले तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद करने वाले जीव एग्जिस्ट करते हैं, अशुभ लेशिया वाले। ओके, तो ऐसे भी जीव हैं जो बहुत शुभ लेशा में रहते हैं। जैसे तीसरे कुलुषिक जाति के जो देवता होते हैं, वो शुक्ल लेशा वाले होते हैं, नियमा, फिर भी वो नियमा मिथ्या दृष्टि होते हैं। इससे क्या पता लगा है, किसी की लेशा को इंटरप्रेट करके उसके अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं है, ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ओके, कई बार साधु भी ऐसे होते हैं जिनको बहुत बहुत कठोर वर्ड्स यूज करते हैं, दे यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एंड दे गेट एंग्री एट पीपल। ओके, हम लोग, ऐसा भी हो सकता है कि वो सम्यक दृष्टि हो। ओके, ओके, हैविंग सेड दैट डन, इसी का ऑपोजिट मैं बोल रही हूं। पहले मैं बोल रही हूँ लेशिया और सम्यक दर्शन में जरूरी नहीं कि कनेक्शन नहीं है। अभी मैं उसी का ऑपोजिट बोल रही हूँ कि लेशिया और सम्यक दर्शन में कनेक्शन है, मैं ये उल्टा बोल रही हूँ। ओके, क्या बोल रही हूँ कि यदि मेरी मनुष्य की जो लेशिया है ना, यदि काफी देर तक अशुभ रह गई, तो सम्यक दर्शन का भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। इन द लॉन्ग रन लेशिया भी उठा के सम्यक दर्शन गायब कर सकती है। इसीलिए यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो कृष्ण लेशिया को ज्यादा, कृष्ण या कोई भी अशुभ लेशिया में ज्यादा प्लीज मत रहो, नहीं तो पूरी संभावना है कि आपका सम्यक दर्शन भी दाव पे लग जाएगा, वो भी चला जाएगा। ओके, इसीलिए कीप ऑन वर्किंग ऑन लेशिया ऑल्सो। ओके, ये मत सोचना रहे मैं तो हुई सम्यक दृष्टि, सो आई डोंट केयर इफ आई एम लेशिया, नहीं। आप लॉन्ग टर्म तक अशुभ लेशिया में रहोगे,
सम्यक दर्शन पे क्वेश्चन मार्क खड़ा होने की पूरी संभावना होती है, और चला भी जाए पूरी संभावना रहती है। ओके, लास्ट थिंग, मैंने एक चीज पे पिछली क्लास में ना बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया था, जिसमें मैंने आधा घंटा लिया था, और सुरेंद्र भैया अभी हैं क्लास में, सुरेंद्र भैया इज देयर। पिछली क्लास में ना क्या हुआ था, मैं एक चीज को हाईलाइट करना चाहती थी कि जैन धर्म में ना कभी भी जीव दया की बात का टॉपिक चलता है, कभी भी जीव दया का। ओके, तो क्या लोग एज्यूम कर देते हैं कि ये आदमी एकेंद्रीय जीवों को कैसे बचाना है ना उसकी क्लास लेने वाली है। तो जनरली जब हम बोलते हैं जीव दया करो या यत्ना करो, हमारा दिमाग कहाँ जाता है, एकेंद्रीय जीव पे, पानी बचाओ, अग्नि के जीवों को बचाओ, ये बचाओ, यही चालू हो जाता है, राइट। और हर हर श्रावक, साधु तो है ही ग्रेट, बट हर श्रावक के पास पीएचडी है एकेंद्रीय जीवों को कैसे बचाना। उसकी क्लास यदि मैं आगे चालू करूँ ना, तो मतलब आप लोग मेरे से बेटर हो जाओगे। ओके, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम भूल जाते हैं कि पंचेंद्रिय भी तो जीव है। ओके, पिछली क्लास में क्या हुआ था, मैंने पूरी क्लास पंचेंद्रिय, क्योंकि एकेंद्रिय को मैं बचाने की क्लास 3-4 क्लास पहले बता चुकी हूँ कि यतना का कॉन्सेप्ट और एकेंद्रिय जीव का ले चुकी हूँ, तो मुझे उनको बचाने का क्लास मैं फिर से नहीं लेने वाली हूँ। पिछली क्लास में आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, बॉस पंचेंद्रिय का हम बुरा हाल कर रहे हैं। यस, एकेंद्रिय को तो बचाना ही बचाना है, बट सिर्फ एकेंद्रिय को ही नहीं बचाना है, पंचेंद्रिय को भी बचाना है। ओके, क्योंकि एकेंद्रिय को बचा के जितना फायदा नहीं होगा ना, पंचेंद्रिय का बाजा बजा के ना हम लोग उतना ही पीछे चले जाएंगे, मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। ओके, एक ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आचार्य बोलते हैं, आगम में नहीं मिलते हैं, पर आचार्यों की बातें मैं बोलती हूँ कि एक कड़वा वचन, एक जैसे मैं किसी को ताने देती हूँ, गंदा बोलती हूँ, किसी के साथ खराब करती हूँ, एक कड़वा वचन हजारों मास खमन की तपस्या को जीरो करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, इसके बाद सोचो कि हम पंचेंद्रिय का कितना बाजा बजाते हैं ना, ये सोच के देखना। आप प्लीज मुझे ये मत, आप में से यदि कोई ये बोलेगा नहीं 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 हम तो नहीं करते हैं ना, सो सीरियसली मैं बोलूंगी आप इस क्लास के योग्य नहीं हो। ओके, क्योंकि मैं आपको कई चीजें बताऊंगी एग्जाम्पल के तौर पे, हम करते हैं, ये काम करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमको पता भी नहीं लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, वी डोंट इवन नो, बिकॉज वी जस्टिफाई इट ऑन सम लेवल। ओके, तो मैंने पिछली क्लास में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे बताने के लिए कि हम कई लोगों को स्टिग्मेटाइज करते हैं। ओके, ग्रुप्स बना के, मतलब कोई भी संस्था होती है, कोई भी संस्था, चाहे वो बिल्डिंग की संस्था है, चाहे वो हमारी क्लासेस हो गई है, चाहे वो चतुर्विधि संघ है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज का ग्रुप है, कोई भी जो ग्रुप होता है ना, उसमें सब ग्रुप्स होते हैं। सब ग्रुप्स मतलब छोटे छोटे और ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप का आदमी दूसरे ग्रुप के आदमी के साथ जो रिलेशनशिप रखता है ना, वो ज्यादातर कई बार नेगेटिव हो जाता है, और हम बहुत कर्म बंद करते हैं और हमको पता भी नहीं होता है। हम क्यों जस्टिफाई करते हैं, अरे यार मुझे मेरे ग्रुप को सपोर्ट करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगी तो ग्रुप से निकाल दी जाऊंगी। ओके, ये बोल करके, ये जस्टिफिकेशन देख के हम पंचेंद्रिय का बाजा बजा रहे हैं। वी कंटिन्यू बिहेविंग, मिसबिहेविंग विद द पंचेंद्रिय मनुष्य ऑल्सो। एंड द पॉइंट इज, यदि आप इस पे वर्क और चिंतन करना और इस पे वर्क करना नहीं चालू करोगे, ये याद रख लेना, आप जैनिज्म में कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे, यू विल रीच नोवेयर। बिकॉज अभी तो आप जीवों के स्वरूप को देख के दया और ये सब भाव लाओगे, इसके बाद आपको अपनी दया करनी होगी। अपनी दया मतलब एक भी कर्म नहीं चिपकने दे दोगे, इस लेवल की दया पालोगे, पर पहले दूसरों की करोगे फिर अपनी पाल पाओगे, राइट। सो पहले उस लेवल पे पहुंचना है। जब उस लेवल पे पहुंच जाओगे, फिर सामने वाला, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो, उसके प्रति मैत्री भावना की, यार तेरे तू भी सम्यक दृष्टि बन जा, तू भी मोक्ष चले जा, इस लेवल के भाव तो आप ला ही नहीं पाओगे। ये जो मैं आज की क्लास में पिछली क्लास में बोलने की कोशिश कर रही थी ना, पंचेंद्रिय की दया पालो, ईमानदारी से सोचना, आपने इस पे सोचा और रियलाइज किया कि मैंने पिछले 10 साल में किस किस के साथ मीननेस की, बैठ के एनालिसिस किया, और यदि किया तो उसका मैं क्या करने वाली हूँ, किस किसने किया, जस्ट गिव मी एन आइडिया।
शशि जी, यू आर देयर इन द क्लास, आपने किया एनालिसिस? आपने पिछले 10 साल में लोगों के साथ कभी मीननेस की हो, लोगों को हर्ट किया हो, ये सब किया है कि नहीं किया? ईमानदारी से बोलो। हाँ, ओके। आप एक काम करना, आपको रियलाइज नहीं होता है कि कितना बड़ा जबरदस्त गलत चीज आपने की है। ओके शशि जी, कितनी गंदी बात की है ना, आपको रियलाइज नहीं होता है। ओके, बिकॉज आपके पास उसकी मतलब आपका जो सिस्टम है ना, आपके जो कर्म है, मोहनीय कर्म, वो उल्लू बनाने में एक्सपर्ट है आपको। वो कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन दे देगा आपको, ठीक है? और जस्टिफिकेशन देख के आपको क्या बोलेगा? अबे तूने गंदा काम किया तो गलत क्या किया, राइट? बिल्कुल ठीक किया। आप भगवान के ज्ञान से देखो, भगवान says there is no justification possible. यदि if you are mean and bad to people, right, it is not accepted. Okay शशि जी, तो पहले तो लिस्ट बनाओ कितने लोगों को किया, किस किस ग्रुप में किया, और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स। ये क्लास सुनने के बाद मेरे को किसी ने फोन करके पूछा कि मैंने गलत काम किए हैं। मैंने कहा क्या 1 साल के अंदर किए हैं, क्या 15 दिन के अंदर किए हैं? कहती है नहीं, 1-2 महीने पहले किया था। मैंने कहा 2 महीने पहले किया था ना, तो अभी 84 प्रतिक्रमण जो आएगा ना, उसमें भी तू हैंडल कर सकते। प्रतिक्रमण के अंदर तू मतलब जो पहला अनुव्रत के लिए जो हम सॉरी बोलते हैं ना, मतलब आप प्रतिक्रमण में आप देखोगे, उसमें भी आप चिंतन करना, और जब संवत्सरी के प्रतिक्रमण में भी आप ये सब फिट करना। ओके, इसके अलावा आचार्य भगवंत को लिस्ट बना के ना भेज दो कि आचार्य भगवंत, मैंने इस आदमी को इतना टाइम तक इस तरह से टॉर्चर किया था, खासकर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल टॉर्चर, ये भी बता दो। ओके, इंग्लिश में ना इसको बुली बोलते हैं, BULLY, बुली। ओके, हाँ, स्कूल में ये बहुत कॉमन है, ऑल स्कूल्स डू दैट। ऑल स्कूल्स में गर्ल्स कैसे बुली करती है? अपना ग्रुप्स बना लेगी, सब ग्रुप्स बनाएगी, फिर उसे कट्टी करेगी, बोलेगी इसके साथ मत मिल, इससे मत कर। गर्ल्स ऐसे इमोशनल अत्याचार करके ना लड़ी दे बुली। ओके, हाँ, करते हैं कि नहीं करते हैं? और बॉयज कैसे करते हैं? वो तो सीरियसली पकड़ के मारपीट देते हैं, स्नैच कर लेते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। स्कूल्स में बुलिंग इज वेरी नॉर्मल। ओके, हाँ, स्कूल्स में होता है ये चीजें, कॉलेज में होती हैं ये सब चीजें, शादी के बाद भी घरों में भी देखी गई है, एक्सटेंडेड फैमिलीज में भी देखी गई है। प्रॉब्लम ये है, स्कूल कॉलेजेस में तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं, वी हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ओके, अगेंस्ट बुलिंग। माय प्रॉब्लम है, भैया फैमिलीज में ये पॉलिसी क्यों नहीं है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स बुलिंग, राइट? हाँ, ये है इतना बुली। कई फैमिलीज को था, मैंने तो ऐसी फैमिलीज हैं कि मैंने उनका नाम ही बुली फैमिली रख दिया, आई कॉल देम बुली फैमिली, राइट? वो या तो समाज में बहुत बड़े होंगे, या अमीर होंगे, तो सबको बुली करते फिरते रहते हैं, राइट? सब छोटे लोगों को, मतलब यदि कोई एवरेज मीडियम वाला होगा, कोई ये होगा, सबको बुली करते हैं, राइट? और इतना बुली करते हैं, इतना बुली करते हैं कि उनको ये भी नहीं पता होता कि वो गलत है, और उनको क्या लगता है हम तो सही कर रहे हैं। प्रॉब्लम इज, उनको कोई जाके बोलता भी नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि एवरीबडी थिंक्स अरे अमीर है ना, अमीर ऐसे ही बिहेव करता है, राइट? अरे ये लोग दान दे रहे हैं ना, इसीलिए ये लोग ऐसे बिहेव कर सकते हैं। हाउ इज दैट जस्टिफाइड, राइट? फिर ऐसी कई चीजें सिस्टम के अंदर इन सोसाइटी वी हैव एक्सेप्टेड एज अ नॉर्म, बट उसमें याद रखना कोई ना कोई बुली हो रहा है। I have named people as bully families. I call them bully families. Okay, that this is a bully family. But ये स्कूल में यदि कोई करता है तो उसको बुली बोल दिया जाता है, बट फैमिलीज में कोई करता है तो उसको कोई बुली नहीं बोलता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, फर्स्ट लर्न टू रिकॉग्नाइज कि कोई बुली कर रहा है, कोई दादागिरी मार रहा है, कोई बेवजह पे मतलब वो बोलते हैं ना कि चीजों में गलत काम कर रहा है। पहली बात है, यू कैन शट इट डाउन, इट इज आवर जॉब। ओके, और तुम नहीं कर सकते हो तो जो कर रहा है ना उसको जाके समझा सको तो समझाओ। ओके, छोटी सी एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक बहू घर में आती है ना, हाँ, तो थोड़े टाइम के बाद सास क्या करती है, थोड़ा क्रिब मारती है अपनी बेटी को, जाके बोलती है तेरी भाभी इतनी अच्छी नहीं है, परफेक्ट नहीं, तू परफेक्ट थी पर तेरी भाभी इतनी परफेक्ट नहीं है, राइट? अब 2 जनों का ग्रुप बन गया, किसका बन गया? ननंद और सास का एक ग्रुप बन जाता है, एंड दे रियली कीप कॉलिंग ईच अदर, एंड समहाउ द अदर दे, मतलब ये इसमें और लोग भी ऐड हो जाते हैं, एंड दे हैव, वो लोग ने डिसाइड कर लिया होता है कि यार हमारी घर में जो बहू आई है ना बहुत शिट है। ओके, और उसको जो बुली करते हैं 1 साल 2 साल 5 साल 20 साल भी करते हैं, उनको उनको पता भी नहीं होता है कि दैट व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग। ओके, they don't even know that they are wrong. The problem is that
यदि उनको पता होता ना तो शायद सुधर भी जाते। दे थिंक इट्स जस्टिफाइड। व्हाई? बिकॉज सब लोग यही कर रहे हैं तो उनको लगता है हम भी करेंगे भैया। अंडरस्टूड? कोई एक अक्लमंद ननंद होती ना, वो क्या बोलती है अपनी मम्मी को, मम्मी देखो मेरी शादी हो गई है, मुझे अपनी ससुराल को ही देखना पड़ेगा, आपको देखने वाली ना जो अभी बहू आई है ना, मतलब जो मेरी भाभी आई है ना, वही आपको देखेगी। प्लीज मम्मी, ठीक है वो मेरे जैसी नहीं है बट आई एम श्योर उसके अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, राइट? वो बचपन से अलग तरीके से पली हुई है, अलग तरीके से फंक्शन करती है ना, तो आई थिंक लर्न टू एक्सेप्ट इट, राइट? एक बार ननंद ये बोल दे तो सास, मतलब दोनों ननंद और सास दोनों कर्म बंध से कितना बच जाएंगी। पर ननंद को क्या लगता है, वाह मेरी माँ ने पहली बार मुझे शादी के बाद अटेंशन दिया, राइट? चलो माँ सास के साथ मिक्सअप हो जा, अपनी मम्मी के साथ मिक्सअप होके अपनी भाभी को बुली करते हैं, और बहुत लोग करते हैं। कितने घरों में मैंने ये सब चीजें होते हुए देखा है। ओके, सास बुली करती है, और यदि बहू बोल दे कि भैया ये गलत हो रहा है, तो बहू गलत है और वो सासों पे अत्याचार हो रहा है, ये सब बहुत नॉर्मल है। प्लीज लर्न टू रिकॉग्नाइज बुली पीपल्स। और यदि आप भी इसमें ज्वाइन हो जाते हो या आप कुछ नहीं करते हो, ट्रस्ट मी आप कर्म बंद कर रहे हो, भगवान बोल रहा है आप कर्म बंद कर रहे हो, गारंटी कर्म बंद है। इट्स फॉर यू टू वेक अप। ओके, पिछली क्लास में मैंने पंचेंद्रिय दया पे काफी बोलने की कोशिश की थी। सुरेंद्र भैया ने कुछ बोला कि नहीं मैं एक इंद्रिय जीव को बचाओ, एंड आई वाज लाइक नो, I am more bothered about Panchendriya as well. Let's try to save Panchendriya. So I understand it's a difficult topic, but मैं फिर भी आपको बोलती हूँ, प्लीज सोचो आप लोग कि आज के बाद मैं पंचेंद्रिय को नहीं करूंगी। ओके, किसी तरह से निकालू। आज सुबह ही मुझे किसी ने बोला, बोलिए। मेरे को पूछना था कि जैसे किसी का हंसी उड़ाना भी एक तरह से बुली करना ही हो गया। Exactly. See, now you pinpointed it. एक लेकिन तो हास्य नौ कषाय हो गए। या दैट इज द थिंग। एक्चुअली ये तो कभी भी बैठे हैं बातें कर रहे हैं, जस्ट कोई भी मतलब इफ अ पर्सन इज गुड ऑल्सो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बट स्टिल इंटेलिजेंस का भी बहुत बार ऐसा होता है कि वी जस्ट बुली, ओ ज्यादा ही मतलब जैसे कुछ भी वर्ड्स यूज करके वी जस्ट, तो ये तो बहुत नॉर्मल है मैम, मतलब ये चेंज ही करना बहुत टाइम से मतलब लोगों Yes, के अंदर शशि जी, है। that is exactly what I am trying to say। क्योंकि most of the groups जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसी तरह का मजाक उड़ाते रहते हैं बेवजह पे, कुछ भी, राइट? कुछ भी या मजाक उड़ाएंगे, बिना सर पैर का मजाक उड़ाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव मैटर टू टॉक, बिकॉज उनके पास कोई टॉक नहीं है, तो यही बकवास करने में लगे हुए होते हैं। शशि जी, एक चीज देखना, उन लोगों से दोस्ती करो जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको बताए कि यार ये भी किया जा सकता है, ये दिस इज द वे, मतलब यू कैन ऐड दिस इनटू योर लाइफ डायमेंशंस एंड यू कैन ग्रो। ओके, ऐसे आदमी के पास जाया जाता है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। बट हाँ, यदि वो ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहा है ना, तो वो डेफिनेटली ये बकवास कर रहा है, जैसे आप बोलते हो ना किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को, जनरली हमारे पास ऐसे ही ग्रुप्स होते हैं। ओके, सो ट्राई टू मेक फ्रेंड्स जो एक दूसरे को आगे बढ़ाए, एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम दे और बोले नहीं, और हिम्मत ऐसे फ्रेंड्स रखो कि जो आपको सच्चाई बता सके कि नहीं भैया तुम्हारी गलती है और तुम सॉरी बोलो। जनरली हम लोग क्या करते हैं शशि जी, आपकी ड्यूटी बन जाती है आपके ग्रुप वालों को सपोर्ट करना, ठीक है, पर मैं ऐसे नहीं करती हूँ। आई एम वेरी डिफरेंट। इफ यू कम टू मी ना शशि जी कभी के, यार आई हैव अ प्रॉब्लम, there is a possibility that I will analyze the situation and I might tell you okay, maybe you are wrong, okay, and that is not accepted in the society, that is not accepted। it is generally expected कि यार तू मेरा साइड ले और उसको गाली दे। मैंने कहा नहीं, I will take my own decision कि मैं किसका साइड लेती हूँ। ओके, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसमें मैं साइड्स नहीं ले सकती। मैं अलग से देखूंगी कि इसे हो क्या रहा है और जिसकी गलती होगी उसको बताऊंगी। ओके शशि जी, सो ये काम आप यदि ऐसे ग्रुप्स में रहते हो जहाँ पे मजाक उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, और आप चुप भी रहते हो ना, सो ट्रस्ट मी, जिसका मजाक उड़ रहा होता है ना, उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है, नहीं लग रहा होता है। इज डू दे एंजॉय, दे डू गेट, मतलब उनको होता है। मान लो आप किसी एक फ्रेंड है आपके ग्रुप में जो जिसके पास इतने ज्यादा सूट्स नए नए नहीं होते हैं, होते हैं ना कई बार, तो वो एक ही कपड़े बार बार पहनते हैं, तो मस्ती निकल जाती है कि यार ये तो हमेशा यही कपड़े पहनती है, ऐसे निकल जाता है, राइट? ऐसे मान लो मस्ती भी कर दिया, ये एक सेंटेंस भी दिमाग, उस आदमी के दिमाग में चलेगा, और वो आदमी जाके कपड़े पे पैसे फेंकेगा, राइट? वो परिग्रह बढ़ाएगा,
और अपने ढेर सारे कपड़े खरीदेगा, इट ऑलवेज हैज एन इम्पैक्ट. नथिंग इज अनइवेंटफुल. और वो करम बंद का ही कारण होगा. वो करम बांधेगी, तुम भी साथ में करम बांधोगे बिकॉज ऑफ द मैन. शशि जी, यू नीड टू स्टॉप ऑल दिस थिंग्स. ओके, हम ये नहीं समझते हैं. नो एक्चुअली द थिंग इज दैट कि होता है कि सामने वाले को पता नहीं है कि वी आर मतलब उनका हंसी उड़ा रहे हैं या कुछ. ही और शी डजंट कम्स टू नो अबाउट इट. आपस में बैठे जस्ट हंसी मजाक के तौर पे जैसे होता है ना, वैसा करते हैं. तो दैट इज ऑल्सो वेरी मतलब अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो नहीं पता था इसमें भी हास्य मोहनीय कर्म बंद रहे, लेकिन बहुत इतना मतलब जबरदस्त कर्म बंद हो रहा है ये आइडिया ही नहीं था. तो लेशिया ऐसा तो कौन सी है चलते ही थे. आपकी? लेशिया कौन सी है उस वक्त आप लोगों की? ये बताओ मुझे, जब ये आप ये हंसी मजाक कर रहे हो, लेशिया कौन सी है? यू आर लुकिंग डाउन. मान कषाय एक्टिवेटेड है. मान कषाय है ना, आई नो बेटर, राइट? शी इज स्टूपिड. एक तो मान कषाय एक्टिवेटेड है, राइट? आप अपने बच्चे का मजाक उड़ाओगे? अपने बच्चे को बोलोगे कि मेरा बच्चा भी इतना ही स्टूपिड है, जो मजाक किसी के बारे में उसको नहीं, उस आदमी को नहीं पता, पर क्या वो मजाक आप अपने बच्चों के ऊपर उड़ाओगे? नहीं उड़ाओगे ना, क्योंकि आप अपने बच्चों को प्यार करते हो. सो दिस इटसेल्फ शोज कि आप उस आदमी से भी प्यार नहीं भी करते. ये भी यह बात याद रख लेना. यदि आप क्या, जस्ट गिविंग यू शशि जी एन एग्जाम्पल, आप ठीक है सामने वाले को नहीं पता लगा, पर जो भी मजाक उड़ा रहे हो, क्या आप अपनी मम्मी के लिए उड़ाओगे वो वही मजाक? अपने बच्चों के लिए उड़ाओगे वो मजाक? नहीं उड़ाओगे ना. नहीं उड़ाओगे. देख, सोचना, नहीं उड़ाओगे. नहीं मतलब एक्चुअली आई वाज सन उसको तो मैं बहुत बार ऐसे मतलब बोलती हूँ कि आई वांटेड हिम कि कहीं भी जाए तो हो सकता है आजकल ऐसा ही मतलब अपने ग्रुप ही ऐसा ही है कि सामने वाला भी मस्ट लुक डाउन, मतलब बहुत जन ऐसे होते हैं लुक डाउन करते ही है. तो ही मस्ट नो हाउ टू मतलब सामने वाला कैसे बोलना चाहिए. इसलिए बहुत बार ऐसा समझाना भी पड़ता है कि डोंट मतलब उससे लेके आप मतलब कॉम्प्लेक्स फील नहीं आना चाहिए. उस हिसाब से भी मतलब बहुत बार इस तरह से समझाते हैं कि आई टेल यू मतलब. समथिंग शशि जी, एक चीज आप समझना, एक नॉर्मल सी बात है. दुनिया में मैक्सिमम लोग पता है क्या करते हैं? ठीक है, लोग बड़ा बनना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं उन लोगों को एडवाइस देती हूँ लोगों को कि भैया दुनिया में कुछ कर लो. जरूरी नहीं है, देखो, कि जिसमें मैं अच्छी हूँ उसमें आप अच्छे हो. क्या पता मैं ड्रेस डिजाइनिंग में अच्छी हूँ और आप कपड़े खाना बनाने में अच्छे हो, राइट? और क्या पता रेखा जी किसी और चीज में, गाना गाने में अच्छी हो, और चंचल जी किसी और चौथी चीज में. यू कैन बिकम गुड इन योर फील्ड एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, व्हेन, राइट? एंड बिकम समथिंग. व्हेन यू बिकम समथिंग ना, तुम्हारी इज्जत हो जाएगी और तुम बड़े बन जाओगे. लोगों को इतनी मेहनत तो करनी नहीं है. मैं बताऊं, कुछ मेहनत नहीं करनी है. सोसाइटी को तो वापस कुछ देना ही नहीं है. लाइक वी डू फील कि नहीं, वेयर द हेल इज द सोसाइटी गोइंग, लेट मी हील द सोसाइटी, आई वांट टू गिव बैक, राइट? कोई नहीं सोचता. सब लोग अपना घर के अलावा कुछ सोचते नहीं. एवरीबडी सुपर सेल्फिश. ओके, अपना घर, अपने अपना, बस मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप. देखो, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, ठीक है, बट ये भी याद रखना, बच्चों के अपने कर्म है, माँ बाप के अपने कर्म है, वो अपने तरीके से इवॉल्व होंगे, ठीक है. तो सिर्फ उन्हीं वो ही करते रहोगे, वो दैट इज नॉट गुड इनफ. यू आर रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी. वी नीड टू गिव इट बैक. लोग क्या करते हैं, वो नहीं देते हैं, ठीक है. सो उनको कोई सेल्फ वर्थ, जैसे सेल्फ वर्थ होता है ना कि मैंने कुछ किया, जैसे कोई सेल्फ वर्थ नहीं होती है. तो फिर कैसे फील कराओ कि यार मैं ग्रेट हूँ, कुछ, क्योंकि कुछ किया ही नहीं होता है. जिंदगी भर क्या किया होता है? बस पैसे कमाए होते हैं, पैसे से 1 करोड़ से 2 करोड़ कर लिए हैं, उसी में अपनी ग्रेटनेस समझी होती है. तो इसमें क्या उखाड़ लिया आपने? किसी और को, सामने वाले को तो पैसे नहीं दिए हैं ना कुछ, राइट? फिर सामने वाला तुमको क्यों सैल्यूट मारे? यहाँ तो पैसे दिए हो तो आदमी सामने वाला सैल्यूट मारे. वो लोग क्या करते हैं, तुमने 1 करोड़ से 2 करोड़ कर लिया, तो लोगों को क्या लगता है, मैंने 2 करोड़ कमा लिया ना, एवरीबडी शुड सैल्यूट मी. भाई, व्हाई शुड पीपल सैल्यूट यू? यहाँ तो पैसे दो तो सैल्यूट करने के लिए रेडी भी हो जाएंगे, राइट? लो 10 लोग. तो पैसे भी नहीं देना, बस हम हो गए ना, सैल्यूट करो. जब दुनिया सामने वाला इज्जत नहीं देती है ना, तो अपने आप को बड़ा फील करने के लिए कैसे फील करते हैं? लोगों को ना इंसल्ट करते फिरते रहते हैं किसी भी बात पे. जैसे आपने बोला ना, किसी भी बात पे इंसल्ट करेंगे, ठीक है, और अपनी सुपीरियोरिटी फील करेंगे कि यस आई एम गुड, राइट, आई एम गुड. दिस इज अ नॉर्म. मतलब किसी को छोटा बना के अपने आप को बड़ा फील करने की प्रॉब्लम, 99% ऑफ द पीपल हैव दिस प्रॉब्लम. 99, ये मेरा है, 99% इज नॉट इन आगम्स. ओके, जहां मैं आगम्स के बाहर जा रही होती हूँ, आई एम जस्ट कोटिंग कि ये आशिमा का इंटरप्रिटेशन है. ओके, सब लोग काट के, अरे ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, ठीक है,
सब करके अपने आप को फील गुड कर रहे होते हैं। ये जो तरीका है बड़ा बनने का, इसमें बहुत जबरदस्त कर्मबंध है, ये महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। अंडरस्टूड? एक बेटर तरीका क्या है, आई टेल यू। आपको फील गुड होना है ना, सबको फील गुड होना है, कुछ बनो, कुछ करके दिखाओ, दुनिया के लिए कुछ कर जाओ। डू यू अंडरस्टैंड? तो तुम इतना सब लोगों के लिए कर लोगे ना कि सामने वाला तुमको और ऊपर स्थान पे रखेगा। रखेगा कि नहीं रखेगा? राइट? जब मैं आई बिल्ड यू अप, एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी, आई रियली लाइक दैट स्टोरी, सो आई जस्ट टेल यू द स्टोरी। कि एक आदमी था जो जो है ना कुछ अनाज उगाता था। तो उस गांव के अंदर वो क्या करता था, जब अनाज उगाता था ना, तो कुछ अनाज वो सीड्स की तरह रख लेता था अपना अपने पास। जब वो अगली बार वापस क्रॉप ग्रो करना होना था ना, वो अपने पड़ोसी के खेतों में जाता, बोलता ले तू मेरे क्रॉप, मतलब ये मेरे से बीज खरीद, मेरे से बीज ले, ऐसे कर, अच्छे अच्छे तरीका बताता उनको कि तुम भी कैसे अच्छी फार्मिंग कर सकते हो। राइट? हाँ, सब लोगों को देता, सब लोगों को एडवाइस भी देता, और सब लोगों की पैदावार बहुत अच्छी होती, उसकी भी होती। तो पर हर बार जब कंपटीशन होती उस विलेज में, हमेशा उसका प्रोडक्ट, मतलब उसके जो भी उसका जो होता है वो हमेशा जीत जाता। तो लोग उसको बोलते कि बेवकूफ आदमी, तू लोगों को क्यों हेल्प करता है? तू उन लोगों की हेल्प नहीं करेगा ना, तो अभी तो टेंशन है कि तेरी तू भी जीत सकता है, वो लोग भी जीत सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तेरा बीज यूज किया, उन्होंने भी तेरी एडवाइस यूज की, तो वो भी जीत सकते हैं। पर तुम उनको हेल्प नहीं करेगा, तू उनको अच्छे बीज नहीं देगा ना, तो तू गारंटी फर्स्ट आएगा। पता है वो क्या बोलता है? कहता है भाई, जब मैं बीज बोता हूं ना, तो अड़ोसी पड़ोसी के जो होते हैं ना, पॉलिनेशन करके एक प्रोसेस होता है, पोलन्स होते हैं, जिससे एक जगह के बीज कहीं और जाते हैं, लाइक इट्स अ वेरी टेक्निकल टर्म। सो वो क्रॉस कहते हैं, आसपास के जो खेतों की जो पैदावार है, वो यदि अच्छी होगी तो क्रॉस पॉलिनेशन से मेरा भी अच्छा ही होगा। ओके? बट यदि मैं उनका बुरा करूंगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन से कभी ना कभी मैं भी बर्बाद होऊंगा। जब मैं उनका भला चाहता हूं, तो मैं ये गारंटी करता हूं कि फ्यूचर में भी मैं अच्छा बना रहूं। राइट? पर मैं उनका यदि बुरा करूंगा ना, तो कभी ना कभी क्रॉस पॉलिनेशन से मेरा लेवल खराब होता चला जाएगा। अंडरस्टूड? ये बहुत मजेदार स्टोरी थी। आई रेड दिस मेटाफर एंड आई रियली लाइक्ड इट, बिकॉज वी नेवर थिंक ऑफ दैट। हमको क्या लगता है, सामने वाले की इंसल्ट करके उसको छोटा बना के हम बड़े बन जाते हैं। कोई बड़ा नहीं बनता। सामने वाले ने इज्जत दी, कभी आपको किसी की इंसल्ट करोगे तो इज्जत होगी? अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि सामने वाले को बहुत जितना दे सको दो। गिव बैक टू द लर्न टू गिव बैक टू द सोसाइटी, शशि जी। द डे यू स्टार्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी ना, पीपल विल पुट यू ऑन अ हायर पेडिस्टल, एंड तब तुम बड़े बनोगे। तब आपको मुंह से नहीं बोलना पड़ेगा यार मैं ग्रेट हूं, तब लोग बोलेंगे। अंडरस्टूड? और तब आपको पता होगा कि आप जो कर रहे हो ना सही कर रहे हो, और वो ग्रेट जिस बात के लिए तारीफ कर रहे हैं ना, दैट वाज वर्थ इट। ओके? हाँ शशि जी, समझ गए हो? हाँ, like I'll give you an example. I want people to understand सम्यक दर्शन क्या होता है, मोक्ष मार्ग क्या होता है, जैन धर्म क्या होता है। I'm doing that, right? I don't compete with anybody. Nobody can compete with me. Okay? Because my competition is more कि मैं, मतलब मोक्ष पहले कौन जा रहा है, right? I don't care कि मैं कब आगे पीछे, बस गारंटी होगी ना मोक्ष की, I'm very happy. Okay? So we don't have a competition. I want to push everybody into मोक्ष मार्ग. Okay? कोई गाली देके जाता है, ठीक है, कर्म उदय मान के चुप करके बैठते हैं, कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, क्या कर लोगे? राइट? मैं तो अभी उन लोगों को जवाब भी प्यार से देने की कोशिश, पहले तो मैं 20 साल में बहुत चुप रही, पर अभी 4 साल से तो मैं भी जवाब भी, आंटी कंचन आंटी ने ऐसे बोल दिया, आशिमा सुना दिया करो, क्योंकि जिस तरह से तुम सुनाती हो ना खरी खोटी, तो कई बार यदि 100 में से 10 लोग भी सोचेंगे ना कि आशिमा ने क्या बोला, तो क्या पता उनको सही चीज समझ में आ जाए। तो कंचन आंटी ने जब से बोला ना आशिमा सुना दिया करो, तो मैं सुना भी देती हूँ आजकल। 4 साल से तो मैं सुनाना भी चालू कर दी। पीपल आर मीन एंड बैड टू मी, पहले चुप रह के जाती थी। सो दैट इज ऑल्सो हाउ आई हैव ग्रोन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट कई लोग जो तारीफ करते हैं, तो मैं कैसे हैंडल करती हूँ शशि जी, पता है कैसे करती हूँ? कि मेरे में ये गुण उत्पन्न हुआ है कि मैं अभी पढ़ा सकती हूँ, मेरे में अब भी गुण उत्पन्न हुआ है। ओके? ये गुण जो है जैन धर्म का ज्ञान और ये सब, ये तो है ही ग्रेट, ये तो है ही मतलब रिस्पेक्ट के काबिल। तो सामने वाला
मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, वो मेरे अंदर जो अभी गुण उत्पन्न हुआ ना उसकी तारीफ कर रहा है, तो सामने वाला बिल्कुल सही तारीफ कर रहा है. इट इज ओके, प्लीज कंटिन्यू अप्रिशिएटिंग द क्वालिटी ऑफ द ज्ञान, जैन धर्म का ज्ञान, एंड यू नो द इच्छा टू रीच आउट टू एवरीबडी एंड टीच. ओके, लेट दैट हैपन. ओके, सो मुझे रियली मान नहीं आता है. ओके, और फिर मैं क्या सोचती हूँ कि यार ये टेम्पररी चीज है भैया, कब खत्म ना हो जाए, मतलब ये कब ये गुण खत्म ना हो जाए, तो भैया जब तक ये गुण है ना इससे निर्जरा जितनी कर सको कर लो. ये सोच के भी मान नहीं आता है. राइट शशि जी, ये अलग अलग एग्जाम्पल मैं क्यों दे रही हूँ कि उस तरीके से बड़ा बनना इज फार बेटर व्हेन यू गिव आउट टू द सोसाइटी. प्रॉब्लम ये है हम लोग 50, 60, 70 साल के हो जाते हैं, वी आर स्टिल नॉट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, वी आर स्टिल नॉट गिविंग बैक टू द सोसाइटी. ओके शशि जी, देखो छोटी सी बात है, इतनी कॉमन है कि 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, इतने इतने साल के भी हम लोग हो गए हैं, सॉरी, फिर भी हमारा दायरा क्या है सोचने का? सिर्फ घर, बच्चे, माँ बाप, स्पाउसेस एंड नथिंग एल्स, और ग्रैंड चिल्ड्रन मैक्सिमम. काम बहुत बढ़ गया है, अभी तो पोता पोती का भी ध्यान रखना पड़ता है. दैट्स इट. You are a member of the society. The society gave you so much. When are you going to think about that? Right? When are you going to give back to the society who gave you so much? कभी सोचो कि आपकी कितनी जबरदस्त पुण्यवानी है जहां आप पैदा हुए हो. कभी सोचा है? राइट? इंडिया इज सो वेल प्रोटेक्टेड. हाउ, कैसे शांति से घर पे बैठे हुए हो. ओके, वी आर नॉट एट वॉर. वरना देखो कई कंट्रीज वॉर में हैं. ओके, थैंक्स टू the constitution, yeah, thanks to the soldier, the army who is taking care of India, right? Huh? We are not thankful to the world at large who's giving us this all these things. Shashi ji, we need to start thinking about the world. और यदि तुम 40-50 में भी नहीं सोच पाए ना, तो 70 में तो डेफिनेटली नहीं सोच पाओगे और कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि तब तक शायद मेरी भी हालत नहीं हो, मतलब हिम्मत ही नहीं हार जाती है. दुनिया के लिए क्या करो, तब तक खुद मेडिकल प्रॉब्लम इतने चालू हो जाते हैं 70-80 में, तो राइट. जो करना है अभी करना है. एंड शशि जी, स्टार्ट डूइंग गुड फॉर द वर्ल्ड. जो आदमी दुनिया के लिए अच्छा करता है ना, वो आदमी किसी की इंसल्ट नहीं करेगा. देखो, जो जेन्युइनली अच्छा करना चाहता है वो इंसल्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार तुम मुझे इज्जत दोगे और मैं, ठीक है यार, इट इज ओके, आई स्टिल वांट टू डू गुड. ओके, देखो दुनिया में उन लोगों को याद रखा जाता है. आई लाइक दिस टाटा. आपने कभी रतन टाटा और ये सब लोगों की तो स्टोरीज पढ़ी होगी, राइट? मैं कितनी बार आपको बोलती हूँ, वो जो मुस्लिम प्रेसिडेंट, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, आई लाइक दिस गाय, फॉरगेटिंग दिस गाय, APJ Abdul Kalam. yes, Abdul Kalam. Look at their personality. Okay, look at personality of Vikram Sarabhai, Homi Baba, and all those great people. They're amazing people. इतने great होने के बावजूद भी they were so humble. Why were they humble? आप सोचो, why they were so humble? They were humble for a reason. They were giving back to the community. They were thinking of a bigger cause. They were not thinking my house, my house. They were not thinking. Okay. आज भी राम को याद किया जाता है, राम राज्य बोला जाता है कि उस जमाने में राम राज्य था. क्यों था? बिकॉज उसने भी क्या किया, कंट्री को पहले रखा और अपनी वाइफ को सेकेंड रखा. इसीलिए उसको पता था सीता निर्दोष है, फिर भी प्रेगनेंसी की हालत में, मतलब ही डिडंट नो दैट शी वाज प्रेग्नेंट, पर भेजा ना उसको जंगल में, राइट? कई लोग विमेन लोग बोलते हैं she was so wrong. I said no, he was more, मतलब he gave the country a better priority than his own family. Okay, so उसने लोगों को समझाने की या कुछ भी करने की कोशिश की, अग्नि परीक्षा कर सब कुछ किया, because boss, you are answerable to the country because you are the head of the first lady. I mean, if Sita was the first lady, you are answerable. इसलिए he didn't need अग्नि परीक्षा. वो सम्यक दृष्टि था. he didn't need to be told कि वो सही है कि गलत है. Okay, हनुमान didn't need to be told, लक्ष्मण didn't need to be told. उनको पता है सीता बिल्कुल सही है. They didn't need to be told. फिर भी country comes first, and my duty towards the country was better, is more than my family, right? बाजा किसका बजा? बेचारी सीता का, right? So we still appreciate Ram for his Ram Rajya because he thought of the world more than his own family. Okay, so I always think, Shashi ji, ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो आपको ग्रो करवाएं.
थिंक अबाउट, यदि आप ऐसे लोगों से नहीं मिल रहे और ऐसे लोगों से ही मिलते हैं जो हंसी मजाक कर रहे हैं ना, आप ग्रो नहीं होगे बल्कि नेगेटिव में पुल होते चले जाओगे, पता भी नहीं लगेगा, आप 60-70 साल के हो जाओगे। बाय द टाइम आपके पास इतने मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगे कि आप उन्हीं को हैंडल करते रह जाओगे और तब मर जाओगे 100 साल में। सिंपल सी लाइफस्टाइल है, राइट? लोगों को काट के भी आप बड़े बन सकते हो, लोगों को एनरिच करके आप भी बन सकते हो। चॉइस इज योर्स, ओके? अब्दुल कलाम के तो मैं कई लेक्चर्स भी सुनती हूँ। एक लेक्चर में उसको ऐसे ही पूछा गया कि वेस्ट इंडिया मतलब कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, यू आर अ साइंटिस्ट एंड एवरीथिंग, ओके, एंड यू शुड वर्क फॉर वर्ल्ड पीस एंड एवरीथिंग, और तुम जैसे लोग बॉम्ब्स बनाते हैं, बिकॉज ही इज नोन एज द फादर ऑफ मिसाइल एंड एवरीथिंग, ओके। हमारे पास जितनी भी surface to air or surface to God knows whatever we have is all because of him. मतलब we give credit to him. You know what he told? He said, यदि मेरे पास स्ट्रेंथ होगा ना तो ही मेरी इज्जत होगी, तो ही मैं शांति रख पाऊंगा। जिस दिन मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं होगी ना, कोई भी मुझे दबाएगा और मेरा बाजा बजा देगा। सो हमारे पास जितने भी आर्सेनल है, मतलब जितने भी वेपन्स हैं ना, ये अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। और ये जो स्ट्रेंथ है ना, हम लोग पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, मतलब इंडिया को पीस में रखने के लिए बना रहे हैं। इतना डीप विजन है। वो साइंटिस्ट भी है, बट ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, कि मैं एक युद्ध की चीजें बना रहा हूं, बट किसी पे फेंक के किसी को मारने के लिए नहीं, इंडिया को डिफेंड करने के लिए बना रहा हूं। इस लेवल का बंदे में है। तो किसी स्टूडेंट ने ऐसे ही पूछा ना कि हाँ आप तो वेपन बनाने में दिस थिंग, कहता है नो, स्ट्रेंथ गेट्स रिस्पेक्ट। सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथ विल गिव यू रिस्पेक्ट, ओके। सो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सोचो जो आपको ग्रो करा सकते हैं। शशि जी, यदि आपके पास ऐसे दोस्त नहीं है ना, तो YouTube पे मैं कई लोगों के बारे में आपको बता दूंगी। आप उनका YouTube पढ़ोगे ना तो भी आप बहुत पॉजिटिव और हायर डायमेंशन में चले जाओगे, ओके। या कहीं मैं बुक्स ऑथर दूंगी कि उनकी बुक्स पढ़ोगे ना, आप बहुत हाई लेवल पे चले जाओगे, ओके। सो बेसिकली क्या होता है कि आप मान लो मैं आपको फेस टू फेस आपकी फ्रेंड नहीं भी, मतलब नहीं, मतलब इफ यू आर नॉट अ पर्सन हु मेक्स मी ग्रो, कई ऑथर्स ने जो लिखा है बुक्स में, वो भी तो दे आर स्पीकिंग टू मी इन अ वे, राइट? जैसे महावीर स्वामी भगवान आगम में ही स्पीकिंग टू मी, राइट? दैट्स व्हाई आई एंजॉय टॉकिंग टू महावीर स्वामी भगवान, बिकॉज ही इज टॉकिंग टू मी, राइट? सो आप बुक्स को अपना फ्रेंड बनाओ, ओके। यूट्यूब पे कई लोग ऐसे हैं जो who will make you strong and who will guide you in the right direction, शशि जी। उसमें टाइम स्पेंड करो rather than spend time with all those people who just makes you negative and who just pulls each other and makes you bad Asia. I really feel it is a good investment. Okay, Shashi ji? Huh? So friends nahi hai na, delete them. YouTube storybooks, they can be a good friend also. 3-4 friends bahut hain. You don't need a bunch of friends. Okay? Good quality friends. So शशि जी सोचो उनके साथ रहना है कि नहीं रहना। मिनिमम कर दो, जितना मिनिमम हो सके फॉर्मेलिटी। और जब ये सब लोग उल्टा सीधा बकवास कर रहे होंगे ना, तो लर्न टू रन अवे, ठीक है? एनीबडी एल्स हैज क्वेश्चंस? या चंचल जी? जस्ट अ मिनट। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन जो लेसिया के बारे में है, उसमें ये एक सेंटेंस था कि ईच लेसिया की विशुद्धि और अविशुद्धि के से होने वाले भेदों को लेसिया स्थान कहते हैं। तो लेसिया स्थान क्या हुआ? ये स्थान को अभी छोड़ दो। जनरली क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना कि हम लोग सब धर्म ध्यान कर रहे हैं, ओके। सो मैं रात्रि भोजन के बारे में सोच रही हूँ, आप प्रतिक्रमण के बारे में सोच रहे हो, कोई हरि के त्याग के बारे में सोच रहे हो। अध्यवसाय अलग अलग हैं, सबके अध्यवसाय अलग अलग हैं, राइट? सबकी लेशाएं अलग अलग भी हो सकती है। अलग अलग लेशा स्थान है, मतलब अलग अलग विशुद्धि और उसकी कैपेसिटी है। तो अलग अलग होने से उसको लेशा स्थान बोल दिया, ठीक है। और ये अनंत लेवल की अनंत लेशा स्थान हो गई कि शुक्ल लेशा में भी अनंत लोग अनंत तरीके से सोच सकते हैं, बट इन ऑल आर थिंकिंग गुड। अनंत लोग सब लोग अच्छा सोच रहे हैं, शुक्ल लेशा में है, बट अलग अलग सोच रहे हैं, तो सब अलग से वो लेशा स्थान हो गया, ठीक है। क्योंकि आगे चल के आएगा कि लेशा स्थान अलग होने के बावजूद भी they are all merging into the same लेशिया।
ठीक है, मतलब रेंज है वो उसकी, नहीं Range रेंज है मत सोचो, आप सोचो हर आदमी अलग अलग सोच रहा है, स्थान अलग अलग है। आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स, यू आर, सो सब आदमी अलग अलग अध्यवसाय स्थान सोच के भी अलग अलग मतलब सेम लेशा को और उसके अंदर तर्मरता के अंदर रह सकते हैं, उसको लेशा स्थान बोल दिया। ये 6 है क्या? लेसे स्थान 6 है? नहीं अनंत आगे लिखा है, है षट स्थान हो सकती है। नहीं षट स्थान प्रतीक इज अ वेरी टेक्निकल वर्ड, ये उन लोगों के लिए है जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं इस क्लास के अंदर। षट स्थान प्रतीक इज अ रेशो प्रपोर्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है जो प्रज्ञापना सूत्र में सिखाया जाता है, उसको रेशो और प्रपोर्शन बोलते हैं। मतलब द मैक्सिमम डिफरेंस विच इज पॉसिबल बिटवीन एनीथिंग, राइट। अनंत गुणाहीन अधिक और विदु, ये सब बहुत टेक्निकल है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये बहुत टेक्निकल जार्गन है, आप नहीं समझ पाओगे। मैक्सिमम रेशो प्रपोर्शन का डिफरेंस है, ओके। एनीबडी एल्स? रजनी जी आप मुझे बताइए, क्या आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो पंचेंद्रियों को, मतलब हैव यू डन इन द लास्ट 10 years बीइंग मीन टू पंचेंद्रिय? somebody, it could be somebody. Yes. Now Lots of I am time. asking, But now when I joined your classes ना, अब मैंने बचना स्टार्ट कर दिया है। या तो मैं ऐसी बात होती है उसका टॉपिक चेंज कर देती हूँ, काफी हद तक कंट्रोल कर पाती हूँ अब मैं। ओके रजनी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आप 10 साल, पिछले 10 साल का कर चुके हो, उसके लिए क्या करोगे? क्योंकि वो यदि आप बिना आप कर्म हटाए मर गए, मान लीजिए आप अभी मर जाते हो बिना वो कर्म हटाए, तो जहां भी उत्पन्न होते हो वो कर्म कैरी फॉरवर्ड होंगे आपके, राइट, और आपका बाजा बजाएंगे। मीननेस की है तो मीननेस आएगी, फिर जब आपके साथ बुरा होगा फिर रोते फिरते रहोगे और बोलोगे देखो ना दुनिया कितनी बेकार है, राइट, करोगे ना आप रजनी जी? बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने 10 साल से जो आप गंदा काम कर रहे हो उसके लिए सॉरी, और उसके कर्म रसघात स्थितिघात के लिए क्या कर रहे हो? मैं सामायिक तो कर ही रही हूँ और विनय भी बढ़ाया, और एक मैंने सोचा है कि इस बार जब भी गुरुदेव के पास जाऊंगी ना, तो उनसे पूर्व में किए हुए जाने अनजाने में जितने भी मेरे से पाप हुए हैं, गलत काम हुए हैं, उनके लिए प्रायश्चित लूंगी। ठीक है, मैं आपको ना, मैंने ये बात कई बार बोल चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पंचेंद्रिय की बात आ रही है ना, तो मेरा मन कर रहा है कि आपको फिर से ये स्टोरी बता दूं, मेरे लाइफ के साथ की है जी कि मैं ये पंचेंद्रिय की बात है कि मैंने जब आगम पढ़ रही थी तो उसमें लिखा कि मन से भी हम किसी को मारते हैं ना, कि जैसे साला मर जाए, इसका ये इज बेटर ऑफ डेड, ऐसे सब सोचते हैं, कर्म बंद है। तो मैं महाराज साहब के पास गई, मैंने कहा ये तो गलत बात है कि मेरे पास यदि जस्टिफाइड रीजन है उसको मारने का, तो मैं ऐसा सोच सकती हूँ। तो महाराज साहब कहते हैं देयर इज नो जस्टिफाइड रीजन। तो मैंने उनको बताया कि मैंने पाकिस्तान पे तो बहुत बॉम्ब डाले हैं, मैं तो, मेरे मुंह से ऐसे ही निकलता है यार इन लोगों को तो एनाइलेट ही कर दो, मतलब इनको तो मतलब एक ही बॉम्ब में फ्लैट कर दो। मैंने ऑल दीज बंदी चीजें सोची है। मारा सा ने जब मेरे बारे में रिएक्शन किया था, वो उनका फेशियल एक्सप्रेशन, यदि मैं रिकॉर्ड में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा था, उनका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा था कि बाप रे तुम कैसी हो, मतलब जैसे तुम्हारे सामने हिटलर आ जाए, राइट, और वो ऑर्डर दे रहा हो कि यार इसको गैस चैम्बर में डालो, और जो तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन होगा ना वो मारासा का था। तो महाराज साहब फिर आपस में कंसल्ट कर रहे थे कि इसको क्या, मैंने बोला ठीक है महाराज साहब 2 प्रायश्चित होना है। तो वो आपस में, जब पहले तो 2 घंटे मैंने उनसे आर्ग्यू किया कि मेरे को तो ये गलती भी नजर नहीं आती, क्योंकि आई रियली थिंक दैट इट इज जस्टिफाइड। फिर जब उन्होंने कन्विंस कर लिया 2 घंटे के आर्ग्यूमेंट के बाद, मैंने बोला ठीक है भैया दे दो प्रायश्चित। तो मैं, जब वो कंसल्ट कर रहे थे ना, मैं उनको बोली थी देखो भैया खाने पीने पे कुछ प्रॉब्लम मत करो, आप स्वाध्याय और अलग तरीके के प्रायश्चित दे देना। उनका उनका फेस एक्सप्रेशन ऐसा, पता है कैसा था? आई गिव यू एन एग्जांपल। नहीं, जो तुमने किया है ना वो स्वाध्याय वाध्याय से खत्म नहीं होगा, उसके लिए तो एक कंद छोड़ना पड़ेगा, वो भी याद जीवन के लिए। मतलब वो मेरे को इतना गंदा सोच रहे थे मेरे बारे में कि ये आदमी एक बूचड़ खाने के अंदर ना कितने लोगों को मार के आई है, मतलब दैट इज व्हाट उनका एक्सप्रेशन था। एंड आई कुड फील दैट ये मेरे को कैसे जज कर रहे हैं। ओके, जस्ट इमेजिन करो कि मैं आपको बोलूं कि आप तो बहुत ही घटिया हो, आप तो हिटलर का ही जीव हो, तो आपको कितना बुरा लगेगा कि रियली मैंने इतने ज्यूज को मार डाला, हॉलोकॉस्ट कर दिया। तो मारा साहब भी मेरे को वो हॉलोकॉस्ट मचा के, मतलब ब्रेन में हॉलोकॉस्ट मचा के आई हूँ, इस तरह की बात बोली। आई एम जस्ट टेलिंग यू, even though I justify it because I love my country, Marasa did not see that point. उन्होंने क्या बोला? Sorry, that justification is not there. तुमको
इसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे एक अच्छा सा प्रायश्चित दिया, मतलब पंचेंद्रिय को मार डालने के सोचने के बारे में अच्छा खासा एक प्रायश्चित दिया। ओके, so please understand, even if you are justified, there is no, you have thought about people dying, you will have to take प्रायश्चित। पिछले 10, 20, 50 सालों के बारे में सोचो, and please go and take प्रायश्चित। Okay, before you die, I want you to finish that job also. Any more questions? Surendra Bhaiya is there or not? I have no clue. Let me just check if he's there. Last time he asked a question and I think I was like too frustrated thinking, okay, he is not there. Okay, because I thought, I was like, no, Ekendriya again, I want Panchendriya. So just wanted to say, okay, if he has thought about that. आप लोगों को पंचेंद्रिय की हेल्प करने में कोई हेल्प चाहिए, प्लीज कॉल मी अप। ओके, आई रियली फील दैट आपकी आत्मा यदि पंचेंद्रिय की दया नहीं पाल पा रही है अंदर तक उसको कि जाके मैं कैसे बचाऊं, ये नहीं फील कर पा रही है ना, देयर इज नो वे आप आगे जाके मतलब उनके बारे में मैत्री भावना भा पाओगे, सम्यक दर्शन की विश कर पाओगे, मोक्ष की विश कर पाओगे। और ये नहीं कर पाओगे ना, तो आप अपनी हत्या कर रहे हो, आप अपना डैमेज कर रहे हो। याद रखना, क्योंकि आप अपने ऊपर कर्म बंद कर रहे हो। ओके, आगे चल के अहिंसा एक ही जीव की जाती है, वो है खुद की। ओके, खुद की मतलब अपने आत्मा के ऊपर कर्म नहीं चिपकने दूंगी मैं। इस तरह का अहिंसा नहीं, मैं अहिंसा क्या पाल रही हूँ, अपने ऊपर कर्म चिपकने नहीं दूंगी। ओके, नहीं तो मैं अपने ही आत्मा को मार रही हूँ। इस तरह के चिंतन करके आगे चला जाता है। ओके, ये निश्चय नहीं के फंडाज होते हैं। तो उस लेवल तक कैसे पहुंचोगे जब पंचेंद्रिय जीव के बारे में दया नहीं है? शशि जी, यू हैड अ क्वेश्चन? हाँ, मेरे को आई जस्ट वांटेड लाइक तो बेगर्स है या और भी बहुत जो गरीब और होते हैं, उनके लिए भी मतलब वी नीड टू वर्क ऑन देम। मतलब जैसे अनाथ आश्रम्स होते हैं और भी मतलब इतने सारे खुले हुए हैं, तो पंचेंद्र पे दया पालनी है तो मतलब हर समय उन लोग की भी रक्षा के लिए, दया के लिए सोचते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हो जाए तो ठीक है। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, आई दैट इज अ कांट डू अ सॉर्ट ऑफ सिंगल थिंग फॉर सोशल वर्क, Syrians। दैट इज सॉर्ट ऑफ अ सोशल वर्क, मतलब वो तो एक तरह सोशल वर्क हो गया। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कि मतलब एक ग्रुप जैसे किसी को अपने घर में अपने देख रहे हैं कि मतलब वो सी फीलिंग कॉम्प्लेक्स और फिर मतलब डिप्रेशन में जाए, तो उसको बाहर ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए दया मतलब Yeah, ज्यादा हेल्प because कर। that Shashi ji we are doing every day and we don't even know कि हम लोग गलत कर रहे हैं, इतने कर्म बंद कर रहे हैं। And world is a bad place because we are in it and doing this bad thing. Okay, दुनिया needs to become a good, दुनिया needs to heal each other. We are not healing, we are hurting. Are we not hurting? एक फैमिली है जिसमें एक बहू बदनाम है, ये तो बहुत शिट बहू है, right? What do? I go and meet that बहू, I try to understand that। और हर बार मुझे ये पता लगा है कि वो बहू जो थी ना, वही सबसे ग्रेट थी और वही कुछ करने योग्य थी, बाकी सारे फैमिली वाले गधे थे। सीरियसली, लिटरली ये कंक्लूजन निकलता है। And in that case, I would go and support that one bahu. I have done that so innumerable times, innumerable times। हमेशा देखो, एक घर में एक बहू या एक बच्चा या एक जेठानी या एक सिंगल आउट हो जाता है और उसको लोग सब इग्नोर मारते हैं, ये सब करते हैं, वो तो बेकार है, वो तो बेकार है, बेकार है। सो शी हैज टू कीप वर्किंग फॉर हरसेल्फ एंड द चिल्ड्रन एंड एवरीबडी, और लोगों का ध्यान भी रखना पड़ता है, बट शी इज नॉट टेकन केयर बाय द फैमिली। देखना आप, ऐसे बहुत मिलेंगे। मैं कितनी फैमिलीज के साथ मिली हूँ, उस एक आदमी को, इट इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज दैट 1%। जब मुझे वो आदमी मिलता है ना, मैं उसके पास जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करके समझती हूँ, और हमेशा मुझे लगता है कि that person is the only person who is making sense, rest everybody was anyway stupid। करके देखना शशि जी एक्सपेरिमेंट, पर 20 सालों से उसके साथ, 10 सालों से उसके साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि शायद कर्म लेके आई थी, that is good, but we don't have to listen to karam, you know how to not listen to karam। okay, I will not listen to karam। मान लो वो गंदे कर्म करके आई थी और लोग उसको गाली दे रहे हैं, तो लोग कर्म बांधेंगे। I know कि ये कर्म उदय है, nothing else। मैं उस पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी। I will go and support her। I have supported so many people, I can't tell you। And that's why people are like, how can you do that? I said, I will support the right person, I will not support a wrong person। चाहे वो मेरी friend क्यों ना हो, मेरी friend भी यदि कुछ गलत करती है, मैं उसको बोलती हूँ तू गलत कर रही है। I tell people on their face that you are wrong here, I tell them। okay, because my lawyer, like I'll give you an example why। शशि जी, आप मेरे पास आओगे, कुछ प्रॉब्लम लेके आओगे ना, I will tell you to do what is right। okay, I will not, I will support you।
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप जो केस लेके आए हो उसमें मैं बोलूं यार आपकी गलती है, सामने वाले की गलती नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप मुझे बोलोगे हाउ डेयर यू डू दैट, हाउ यू शुड बी सपोर्टिंग मी। द पॉइंट इज मैं जैनिज्म हैंडल कर रही हूँ, डू यू अंडरस्टैंड? जैनिज्म में द लॉयल्टी शुड बी टू योर आत्मा, माई लॉयल्टी इज टुवर्ड्स योर आत्मा, माई जॉब इज टू इंश्योर दैट योर आत्मा गोज टू मोक्ष, राइट? आई विल डू वॉट कम वॉट मे टू इंश्योर कि आपकी आत्मा गलत डायरेक्शन में नहीं जाए। उसके लिए मुझे आपको भी डांटना पड़ेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा प्लीज चेंज योर बिहेवियर, प्लीज डू दिस, मैं बोलूंगी। आई डोंट हैव, माई लॉयल्टी इज नॉट टू यू, माई लॉयल्टी इज ओनली टू योर आत्मा गोइंग टू मोक्ष, सिंपल थियरी है। ओके शशि जी? हाँ, या सो प्रमिला जी, यू हैड अ क्वेश्चन? हम लोग बहुत बार ऐसी ही चीजें अनजाने में करते हैं, जानबूझ के मजाक नहीं उड़ाया, कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं चलता है और हम कर देते हैं। तो उसके लिए फिर उसके लिए भी हमें महाराज साहब के पास जाके प्रायश्चित लेना है। यस और डेफिनेटली, एक दूसरा बार ले लो, बहुत बार क्योंकि याद रखना, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्यों ले लो। इसलिए ले लो क्योंकि ये कर्म उदय की रिकॉर्डिंग हो चुकी है आपके ऊपर, कभी ना कभी इस भव में नहीं, 2 भव, 10 भव के बाद, 50 भव के बाद, कभी ना कभी जब उदय में आएगी ना, जरूरी नहीं प्रमिला जी आपके पास जैन धर्म हो और आपको प्रोटोकॉल पता हो कि कैसे कर्मों का रसघात स्थितिघात किया जाता है, राइट? उस वक्त यदि आपने संभाव नहीं रखा तो आप गलत काम करते चले जाओगे और 7वीं नरक तक पहुंच जाओगे। देखो दुख विपाक में कैसे स्टार्ट हुआ था, विपाक सूत्र नाम का एक आगम है, उसमें दुख विपाक में ऐसा होता है, एक गलती की, फिर वो उससे थोड़ी बड़ी गलती की, फिर बड़ी गलती की, करते 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 इतनी बड़ी गलती होगी इसकी 7वीं नरक में पहुंच गए। ओके प्रमिला जी, बहुत अभी जैन बार धर्म का ज्ञान है, यूज द जैन महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान, रसगात स्थितिगत के करके मरो, अगले भव में जैनिज्म मिले नहीं मिले, ये ज्ञान हो नहीं हो, यू नेवर नो। और बहुत बार ऐसा होता है जब आप किसी को, अब तो नहीं होता, पहले जब बहुत अर्लियर स्टेज में आप किसी को रिप्लाई नहीं कर पाते हो कि ठीक है वो मेरे साथ खराब कर रहा है पर मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, अपने आप कोई आएगा तो उसको रिप्लाई करेगा, ये सोचना भी गलत है। लोभ कषाय नहीं है तो और क्या है बताओ, लोभ कषाय, राइट? हाँ, मेरी तारीफ होनी चाहिए, पीपल शुड नो दैट आई एम राइट। ओके, व्हाई पीपल नीड टू नो दैट यू आर राइट? हाँ, व्हाई शुड पीपल नो दैट यू आर राइट? है तो लोभ कषाय ना, बिल्कुल नहीं। ये भी थॉट सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं सोचता है। नहीं, सम्यक दृष्टि सोच भी ले तो भी इट इज नॉट, इट इज ओनली कर्म बंदी, यू शुडंट थिंक दैट वे। क्या जैन लिखे, धर्म इसके लिए में क्या लिख के प्रायश्चित मांगे, कैसे लिखें? लिखो कि मैंने इतना टॉर्चर किया, किस आदमी को इतना टॉर्चर किया, लिखो और जाके आचार्य भगवान से सॉरी बोलो। एक बार एक नहीं, मैंने सामायिक में नहीं ही किया, मैं हुई टॉर्चर इसलिए मैंने ऐसे सोचा कि उसको भी उसका फल मिले। मतलब बहुत साल पहले, मतलब 20-25 साल पहले किसी के लिए ऐसे सोचा। अब यदि मैं उनको देखती भी हूँ कि वो सच में वैसा टॉर्चर हो रही है तो मुझे दुख लगता है उनके लिए। पहले तो मैंने सोचा, लेकिन अब मुझे दुख लगता है नहीं। कि देखो क्यों अभी यदि कोई नहीं होना टॉर्चर हो, चाहिए। कमिला जी, अभी कोई टॉर्चर हो रहा है और आपको दुख हो रहा है ना, ये भी गलत बात है। आई गिव यू एन एग्जांपल व्हाई। एक बार मेरे को मेरी क्लास में किसी ने बोला कि एक लेडी थी हु वाज रियली मीन बैड, राइट? उसके साथ अभी बहुत बुरा हो रहा है। ओके, सो मैंने यही सोचा जो आपने प्रमिला जी के आपके सेंटेंस थे ना, बुरा किया था इसलिए बुरा हो रहा है, राइट? तो ये बोलना भी द्वेष की ही निशानी है। द्वेष मतलब ये मोहनीय कर्म, ये राग और द्वेष की उत्पत्ति है, ये द्वेष है। द्वेष मतलब लुकिंग डाउन ऑन दिस पर्सन, क्योंकि बुरी चीज तो धर्म करने वालों के साथ भी होती है। किसने बोला कि अधर्म करने वालों के साथ भी होती है? महावीर स्वामी भगवान के जब कान में कीले गड़े थे ना, तब वो जबरदस्त धर्म करने वाले इंसान थे। ओके, फिर भी उनके साथ क्यों बुरा हुआ? कि ओनली दैट सेगमेंट ऑफ कान का वो वाला जो सिर्फ कर्म था ना, वो नेगेटिव कर्म था, रेस्ट वो धर्म कर रहे थे ना, राइट? सो हम ये नहीं कह सकते कि यार वो तो गंदा आदमी था इसलिए उसका गंदा हुआ, राइट? अच्छे आदमियों के साथ भी गंदा होता है क्योंकि कुछ एक गंदा करके आए थे पहले, राइट? जितनी भी 16 सती थी, सबके सबके बाजा बजे थे, कुछ ना कुछ बाजा बजे थे। अंजना सुदनी के साथ द्रौपदी ने, कुंती, सबका बाजा बजा था। दे वर रियली डूइंग गुड धर्म, दे वर रियली डूइंग गुड धर्म। क्यों बाजा बजा? कुछ हर चीज परफेक्ट धर्म भी अभी कर रहे हैं, बट कुछ एक सेगमेंट में कुछ गड़बड़ थी, वो कर्म उदय अभी उदय में आया और बाजा का बजाया। तो आपका ये जो सेंटेंस है ना कि
गंदा काम किया था, मतलब ऐसे लोग थे ना, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ, ऐसे लोग थे इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ ना, itself shows अंदर द्वेष है, आपके द्वेष है. You are judging that person कि that person is wrong. अब तो You are मुझे judgment. खराब लगता है, खराब भी लगे तो बैड judge. फॉर देम कि नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे सोचती हूँ मैं. यही तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, यू शुड नॉट फील एनीथिंग, बिकॉज Okay. जैसे ही आप फील करते हो ना, आप कानून हाथ में लेते हो. Who the hell are you to judge all these things? कानून मतलब जो कार्बन वर्गणा है ना, वो अच्छा बुरा हैंडल करती है. आप खुद आप जज बनने की क्यों कोशिश करते हो? कानून को हाथ में क्यों लेते हो? जो कर्म है ना, वो उसका बाजा बजाना होगा, अच्छा बजाना जो होगा वो तो होगा, ये तो सबको पता है. आप जैसे ये सेंटेंस बोलते हो ना, itself दोष को, ये दोष का मतलब दोष का उदय है, जिसकी वजह से आप उसको देख नहीं पा रहे हो. ध्यान से सोचना. मैं तो कई बार ये बात समझ चुकी हूँ कि ये तो द्वेष मुझे करवा रहा है. एक बार एक चीज मेरी किसी ग्रुप ने बोली जो मेरे बारे में बहुत गंदी थी. ओके, तो मैं बड़ी खुश हुई, वाह वो लोग मेरे बारे में ये भी बोलते हैं, इसका मतलब और कर्मों की निर्जरा. सो अंडरस्टूड. हाँ, और कर्मों में आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे ऊपर से कर्म हट रहे हैं. फिर पता है मेरे मन में क्या आया कि वो वाला जो एक आदमी ने बोला है, वो आदमी अपने पूरे ग्रुप में 10 लोगों को बोलेगा ना, तो मेरी निर्जरा ज्यादा होगी. सो आई वांट पीपल कि वो आदमी वो जो गंदी बात बोल रहा है वो 10 लोगों को बोले और 10 लोग मुझे गाली दे, मेरी निर्जरा ज्यादा होगी. ये थॉट आपको बाहर से लगता होगा यार ये तो अच्छी बात है. ध्यान से जब मैंने इस पे एनालिसिस किया ना, मुझे उन 10 लोगों पे द्वेष था, बिकॉज मैं चाहती थी, मतलब मैं अपना स्वार्थ देख रही थी. मुझे ये नहीं पता लगा था कि दैट दे आर गोइंग टू गो डाउन व्हेन दे से बैड अबाउट मी. ओके प्रमिला जी, अंदर देखना, ये सूक्ष्म दशा है, ये द्वेष है. यू डू नॉट गेट टू जज. इसको बोलते हैं कानून हाथ में मत लो, जज बनने की कोशिश मत करो. जैसे ही जज बनोगे, कर्मबंध तुमको चालू हो जाएंगे. मुझे भी पता है कि ओसामा बिन लादेन ने बहुत लोगों को मारा है. ओके, कर्मबंध किया है और उसका बाजा बजेगा. आज नहीं बजेगा, 50 वर्ष बाद बजेगा, 100 साल बाद बजेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड? वीतराग दशा इसी को बोलते हैं. मुझे जज नहीं करना है. अंडरस्टूड? knowing but I will not judge. Why? Understood? मैं ओसामा बिन लादेन के बारे में भी जब नहीं बोल पा रही हूं, तो उस आदमी ने क्या गंदा काम कर लिया? ओसामा बिन लादेन से भी बेकार होगा क्या वो आदमी? नहीं ना, अच्छा ही होगा ना. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट आप ओसामा बिन लादेन के बारे में भी नहीं सोच सकते इस बारे में. ठीक है? यू कांट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Nobody else wants to ask questions. Why? मैं टॉपिक ही नया नहीं चालू नहीं करती हूँ आज. टाइम तो हो गया है शायद. नहीं, we still have half an hour. Anybody wants to ask? पंचेंद्रिय पे दया कैसे करें? Nobody wants to ask. रेखा जी, आपको ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है? रेखा जी, आप म्यूट हो. मैंने मेरा सर्कल ही बहुत कम कर दिया है. Okay, that's another way to go. That's another way to go. But रेखा जी, एक और भी चीज आपको बता दूं. कोई किसी के साथ अत्याचार कर रहा है और आप यदि चुप रहते हो, यदि आप कुछ कर सकते तो कर देना चाहिए, और वहां पे आप चुप रहते हो ना, तो भी यू विल बी ब्लेम्ड. ओके, जैसे हिटलर जब लोगों को मार रहा था, तो जो जर्मन चुप रहा, कई जर्मन ने उसका रिवोल्ट भी किया. ओके, हाँ, पर जो चुप रहे उन्होंने बोला अपन को क्या फर्क पड़ता है, ज्यूज ही तो मर रहे हैं ना, हिटलर मार रहा है, ज्यूज मर रहे हैं, अपन चुप बैठे, अपन को क्या जाता है. याद रखना, वो चुप रहना भी अ वेरी बिग इशू. ओके, इज अ कर्मबंध. जहां बोलना है बोलना चाहिए. ओके रेखा जी, आप जैसे अच्छे लोग हैं ना, यही बोलेंगे हम तो नहीं करते, तो भैया फिर दुनिया को अच्छा बनाओ. दुनिया को कितना अच्छा बनाया, आपकी वजह से दुनिया कितनी अच्छी हुई, ये सोचो. आपका कंट्रीब्यूशन क्या था पैदा होने के बाद दुनिया में? हाँ, ये बच्चा, और डोंट टेल मी मैंने इतने पैसे कमाए, इतने घर बनाए और बच्चे पैदा. प्लीज, दैट इज नॉट योर कंट्रीब्यूशन. दैट यू हैव टू डू. आउटसाइड सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है, सोचो रेखा जी. ओके, नोबडी एल्स? लेकिन अगर अपने को पूरा कंफर्म नहीं है कि हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट, हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम देन? अपने सिर्फ बहू की बात सुने हैं, वी हैवंट हर्ड अबाउट द सास की बात, उनका पक्ष हमने नहीं सुना है, उनसे सुन लिया है, और दोनों सुनने के बाद भी
इफ समथिंग इज मतलब पूरा डिस्क्लोज नहीं हुआ है, इफ आई मतलब बहू का साथ दे रही हूँ, I have a rule. शशि जी जो आप बोल रहे हो ना बिल्कुल ठीक है. Okay, I have 2 rules. Okay, people can disagree. Okay, you and me can disagree. हम लोग we can argue about our case. आपने दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुनी, राइट? हाँ, जैसे मैंने रेखा जी की भी स्टोरी सुनी और आपका और रेखा जी का झगड़ा हो रहा है शशि जी. ओके, तो आप दोनों की मैं सुनती हूँ. ओके, दोनों साइड की सुनती हूँ. एंड यू बोथ कैन एग्री टू डिसएग्री. मतलब एंड में कंक्लूजन करने के बाद यू कैन डिसएग्री. एक बोलता है ऐसा होना चाहिए, एक बोलता है ऐसा होना चाहिए. यू कैन डिसएग्री. ओके, यू बोथ कैन डिसएग्री ऑन अ टॉपिक, बट करो वही जो जिस आदमी का जुरिडिक्शन हो. जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. जब मैं छोटी थी ना, तब से मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे यूज योर ओन ब्रेन. हाँ, व्हाई शुड वी कीप टेलिंग यू व्हाट इज राइट. दुनिया देखो, सही गलत की पहचान करो एंड डिलीवर द जजमेंट, राइट? सो कई चीजों में ना मेरे पापा कुछ जो बोलते थे, मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था. ओके, सो वी वुड एग्री टू डिसएग्री कि ठीक है इस इशू पे आप ऐसा बोलते हो लेकिन मैं मेरा डिसीजन ये है. वी वुड एग्री टू डिसएग्री विद अ वेरी नाइस, बिकॉज मैं अपने पापा के डिसीजन के बिना काम ही नहीं करती थी. आई वाज अ बिग यू नो मतलब माय फादर वाज वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स. ओके, काइंड ऑफ अ पर्सन, राइट? बट जब डिसएग्री होते थे ना, उसके बाद जिसका जुरिडिक्शन होता था ना, वो आदमी का डिसीजन अप्लाई हो जाता था. जैसे कौन सा करियर चूज करना, कौन सा कहाँ जाना, we both had difference of opinion. He thought differently, I thought differently. Okay, and we agreed to disagree. But after the while he said it is still your life, you have to go ahead with your life, and even though I don't agree to it, whatever course you take, I will accept it. Do you understand, Shashi ji? So you can disagree, but जिसका jurisdiction हो वो करता है. जैसे I'll give you one example. आपके बच्चे हैं, ठीक है? अब उनको जैनिज्म में क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, क्यों कराना, आप जब पढ़ाते हो तो आपकी सास आके इंटरफेयर करती है. नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाते, ये पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं पढ़ाते. ये मान लो इफ शी डज दैट, ओके, इसका मतलब आपकी और आपकी सास में डिसएग्रीमेंट है. माय पॉइंट इज, बच्चों पे ना माँ का अधिकार ज्यादा है, ठीक है? तो मैं दादी को जाके क्या बोलूंगी, दादी जी आप प्लीज है ना अपने बच्चों को पढ़ा दो. आपने अपने बेटा अपनी बेटी को कितना जैन धर्म में डाला? तो बोलते हैं नहीं यार वो तो सुनने के लिए रेडी नहीं है. मैंने कहा नहीं सुनने के लिए रेडी है ना, तो भैया आप अपनी, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, पर मेरे बच्चे मेरी प्रॉब्लम है. डू यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड? जुरिडिक्शन किसका है वो देखो. ओके, हाँ, लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड, माय हस्बैंड यूज्ड टू यूज सर्टेन थिंग्स व्हिच वर, मतलब मुझे लाइक कि व्हिच वाज लाइक आई डिडंट लाइक कि भैया हम जैन हैं, हम ये सब नहीं करेंगे. ओके, एंड माय मदर इन लॉ सेड कि बॉस जैसे लसन है. So my mother-in-law felt that very strongly that lesson we need to eat, and I was like this thing. So within 1 year's time, I talked to my husband and said, "Boss, nahi hota hai yaar ye sab. Let me just think." The thing was, my husband says, "Yeah, even I am not so keen on it. Don't put, right?" तो मैं lesson हमारे घर में मैं डालती नहीं हूँ, मैं खाती नहीं हूँ, मैं सब कुछ नहीं करती हूँ, right? My point is, my husband's food and my children's food is my jurisdiction. Definitely my jurisdiction, right? So my mother-in-law has a difference of opinion, right? And me have this thing, we can coexist, right? तो instructions हैं कि उनके खाने में उनको जितना लहसुन डालना है she can put, right? She has full right, right? I will not put for my husband and for my children because these three are my jurisdictions. Understood? हाँ, ये jurisdictions जो है ना, ये आप है ना अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि कई चीजों में आपको उनका जुरिडिक्शन समझना पड़ेगा कि ये मेरी मदर इन लॉ का जुरिडिक्शन है. आई हैव नो राइट्स इन दैट. ओके, आपको तब छोड़ना पड़ेगा. नो, दैट इज हर डिसीजन, नॉट माय डिसीजन. ओके, अंडरस्टूड? कि वो क्या खाएं. लाइक माय मदर इन लॉ जब बीमार पड़ती है ना, तो हम उनको बोलते हैं खिचड़ी खा लो, राइट? बीमार होता है तो आदमी खिचड़ी पे उतरता है. तो माय मदर इन लॉ लुक्स लाउड एंड सेज, व्हाई वुड आई ईट खिचड़ी? व्हाई वुड आई नॉट ईट नॉर्मल फूड? सो शी हैज फुल राइट ऑन हर फूड. अंडरस्टूड शशि जी? राइट? हमको लगता है यार बीमार आदमी खिचड़ी खाता है यार, बट नेचुरल है. कहती है ना, हम तो नॉर्मल खाना खाएंगे. So she has it and I give it to her because that's her jurisdiction. What goes in her tummy is her jurisdiction. Okay, Shashi ji? Huh? So difference of opinion is okay. This is a normal thing. You have to learn to respect the other person's difference of opinion. But jurisdiction क्या है वो देखा जाएगा. Okay? Understood? Jurisdictions are different. हमारे बच्चे बड़े होके कुछ ऐसी चीजें करना चाहेंगे जो हमको हजम नहीं होंगी. होगा वो सिचुएशन भी आएगी. Okay?
आप कब तक उन पे कर सकोगे? जब तक वो स्कूल कॉलेज में आपके पास रहते हैं। वंस दे गो आउट और इन द हॉस्टल्स ऑल्सो, तो भी आप उन पे कंट्रोल रख सकते हो। बट व्हाट अबाउट व्हेन दे गेट मैरिड? तब तब कितना कर लोगे? ये बता के दिखाओ ना। यू विल हैव टू लेट देम गो। इफ दे डिसाइड टू ईट अ थिंग विच इज नॉट जैनिज्म में अलाउड नहीं है, क्या कर लोगे? बताओ ना मुझे शशि जी, कुछ कर पाओगे? बिकॉज इट्स देयर ज्यूरिडिक्शन, नॉट योर ज्यूरिडिक्शन एनीमोर। उनकी शादी हो गई है, नाउ दे विल मैनेज। अंडरस्टूड? आप उनको ज्ञान दे सकते हो, मैक्सिमम साल में 1-2 बार इस पे आर्ग्यू कर सकते हो। यू कैन प्रेजेंट योर केस इन फ्रंट ऑफ देम। यू कांट डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट। योर ओन चिल्ड्रन यू कांट डू वंस दे गेट मैरिड। ओके, दादागिरी करके देखना। तो आर यू क्लियर ऑन दिस डिमार्केशन इश्यूज? हाँ, ये डिमार्केशन से ना लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। यू कैन हील योरसेल्फ। ओके, हाँ, they want it that way, I want it this way. They feel like that way, I can will. They can live their life, I cannot live their life. Okay? I cook food in a very, मैं हफ्ते में 2 या 3 बार ही फ्राइड से ज्यादा फ्राइड नहीं यूज करती हूँ। हाँ, मैं मदर इन लॉ फील्स के दिन में 2-3 बार तो फ्राइड होना चाहिए, राइट? That's her choice and she can say that this is how we are going to live their lifestyles. It's totally okay. हाँ, घर में मिर्ची कितनी डालो, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट से। शशि जी? नो, माय इशू वाज कि दूसरे घर में जैसे हो रहा है उसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे? इफ आई डोंट नो इट, मतलब उनके घर का पूरा मेरे को चीज नहीं पता है, तो हाउ कैन आई इंटरफेयर इन देयर लुक आउट? मतलब कोई बहू अगर है या सास कोई तो डिप्रेशन में है, देन एक्चुअली पीपल टू पीपल फर्क पड़ता है। कोई चीज कैसे मतलब बहुत ज्यादा गहरे में ले ले तो डिप्रेशन में चले जाता है, अदरवाइज सब पीपल टेक इट नॉर्मली। ठीक है यार, बोल रहे हैं, ओके फाइन, दैट डिपेंड्स ना। शशि जी, एक चीज आपको बता दूं, यदि दूसरों के घरों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, आप दोनों की स्टोरी जान के ना आपको पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ना, जो मैंने आपको बोला ना कि आदमी दूसरे की जिंदगी में कुछ जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी कर रहा है, चाहे वो 2 जेठानी आपस में दखलंदाजी ज्यादा कर रही हैं या सास बहू एक दूसरे के में ऐसा जीना चाहिए। अरे तुम जिसको जैसे जीना है जीने दो, राइट? हाँ, बट वो ज्यादा दखलंदाजी कोई ना कोई तो कर रहा है। ओके, उसमें आप बोल सकते हो। खाना खाने में यू कैन नॉट, यार इट इज इंडिपेंडेंट, यू कैन नॉट से अ थिंग। हर आदमी अपने अपने तरीके से खाओ ना, कौन मना करता है, राइट? यदि मेरे 2 बच्चे हैं, एक को मिर्ची अच्छी लगती है, एक को मिर्ची नहीं अच्छी लगती, तो भी मैं ये बर्दाश्त करती हूँ ना। एक को पालक अच्छी लगती है तो एक पालक की शक्ल नहीं देखना चाहता। हर घरों में ये होता है, राइट? सो व्हाई नॉट व्हेन इट कम्स टू मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ? यदि सास को नहीं अच्छा लगता, बहू को अच्छा लगता है, लुक एट द जुरिडिक्शंस। आई ऑलवेज से जुरिडिक्शन, और बात करके ना समझ में आ रहा है कि कौन जुरिडिक्शन का उल्लंघन कर रहा है। ये भी दिख रहा होता है, ये भी दिख रहा होता है। ओके, ये दिख रहा होता है, और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जुरिडिक्शंस का उल्लंघन होता है। नहीं, सास हमेशा क्या बोलती है, मेरा बेटा मेरे हिसाब से चलेगा। क्यों चलेगा? शादी कर दी है ना, अब वो बीवी के साथ हैंडल होने दो। तुम अपने पति को देखो ना, नहीं मेरा पति छोड़ो ना, मैं तो अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। भैया उसके साथ रहना चाहती हो तो शादी क्यों की थी? हाँ, सिंपल सा सवाल, शादी क्यों की थी? बेटे से भी पूछ लो कि बेटे से पूछो कि उसने शादी क्यों की है। बेटे को भी कंपेनियन चाहिए था, ओके, पर उसको अपनी बेटे को एक कंपेनियन चाहिए था और अपनी उम्र का चाहिए था। तो मैं तो कई बार सासों को बोलती हूँ, राइट, कि उसको आपकी उम्र का ही बंदा चाहिए था तो वो आपके साथ बैठ जाता। उसको नहीं चाहिए था आपकी उम्र का, या आपके साथ कंपेनियनशिप नहीं चाहिए थी। उसको रेस्टोरेंट्स में अपनी उम्र के बंदे के साथ जाना था, उसको कंपेनियन चाहिए था। बट हम लोग, बट सास को क्या लगता है कि मेरी बहू के मतलब बहू और ये लोग दोनों जाते हैं, मैं नहीं जा पाती हूँ, यू नो, दे फील बैड। बेटा पहले तो मेरे साथ जाता था, अभी बहू के साथ जाता है, मेरे साथ क्यों नहीं जाता? भैया, beta also does not want to go with you, he wants to go with his wife. You know, they are a companion to each other. So then the war of things happen. Most of the marriages are in this kind of a ruckus and all those things. आप देखो, हाँ, कि mother-in-law trying to infringe on the daughter-in-law's rights, okay, which is so sad, which is so damn sad, right? तो बहू बोलती है कि यार क्यों ऐसे कर रहे हो? फिर मेजर बात आ जाती है कि सास तो अकेली है, बूढ़ी है, एंड वो क्या बोलते हैं,
सोशल एटीट्यूड्स कि वो अकेली बेचारी क्या करे, बूढ़ी है क्या करे। अरे बूढ़ी है तो दे शुड नोट देयर लिमिट्स आल्सो ना। यू कैन नॉट इंटरफियर इन देयर डॉटर इन लॉज हर चीज में। तुम माइक्रो मैनेजमेंट करोगे तो जूते पड़ेंगे तुमको, ये भी याद रख लेना शशि जी, राइट। सास को पता होना चाहिए, मैक्रो लेवल पे तुम इंटरफेयर कर दो तो ठीक करो, माइक्रो मैनेजमेंट मत करो भैया। आजकल स्कूल के बच्चे बर्दाश्त नहीं करते माइक्रो मैनेजमेंट, आपको कमरे से बाहर निकाल देंगे। नहीं निकालते आपके बच्चे, हाँ। मम्मी चिल, मॉम गो, मॉम विल मैनेज करके आपको निकाल देंगे। सो एक स्कूल जाने वाला बच्चा माइक्रो मैनेजमेंट बर्दाश्त नहीं कर रहा है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक सास बहू की माइक्रो मैनेजमेंट करे एंड द बहू शुड बर्दाश्त दैट। व्हाई? आई हैव नो क्लू व्हाई, राइट। एंड द फाइट ओवर द सन, oh god, it is so gross, it is the grossest thing, right? मैं तो बोलती हूँ कि भैया जिसको अपने बेटे के साथ घूमना है ना भैया, शादी मत करो यार, मत करो। इफ यू डोंट वांट अ कंपेनियन, नहीं। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो बॉयज थे, जब जब उनकी शादी होती थी ना, आई यूज्ड टू टेक 1 hour लेक्चर ऑन देम, दिस ओनली, यू गेटिंग अ कंपेनियन बिकॉज यू वांट अ कंपेनियन, यू आर नॉट गेटिंग समबडी क्यों बिकॉज जो तुम्हारी मम्मी जो दाल बनाती थी ना, वो दाल कोई और बनाए, राइट, घर को देखे। मैंने कहा 2 नौकर और रख लो, उसको दाल बनाने में एक्सपर्ट कर लो, ठीक है, और घर को संभालने के लिए एक और नौकर रख लो। शादी मत करो यार, शादी में बहुत लफड़े हैं, राइट। तो शादी यदि करनी है इज ओनली बिकॉज यू वांट अ कंपेनियन, यू वांट टू एंजॉय विद दैट पर्सन, राइट। बहुत मैंने तो मेरे फ्रेंड्स को समझाती हूँ, तो आफ्टर लिसनिंग टू माई लेक्चर दे सेड यार मजा आ गया, बिकॉज नाउ वी आर रेडी फॉर मैरिज। I always give this lecture to the boys, right? If they're my friends, कि आधे हम झमेले कम कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत लोग तड़पते हैं, सास भी तड़प रही होती है, ऐसा नहीं कि बहू तड़प रही होती है। सास पूरा टाइम यही सोच रही होती है कि कैसे बस मैं बहू को हटा के कोने में डालूं और कैसे पिक्चर में आ जाऊं, तो यही कर रही होती है, राइट। मेरे सब कुछ चल रही थी, ये भी तो मुसीबत है ना, वो भी तो तड़प रही है, दोनों तड़प रहे हैं। पूरा घर का वातावरण मतलब अशुभ लेशा से बन जाता है। ऐसे में कौन पनपेगा बताओ ना, कोई पनपेगा? नहीं पनपता। शशि जी, दिस इज एन एंडलेस प्रोसेस ऑफ डिस्कशन। आप यदि ये बोलते हो कि पड़ोस के घर में दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुन के मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सही है, व्हेन यू हियर द स्टोरी ना, अंडरस्टैंड whose jurisdiction it is and they have full right to do that. Understood? हाँ, they have full right to do that. हाँ, ये सोच के ये करो। कपड़े पहनना, खाना बनाने में पीपल हैव फुल राइट्स, इसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, ओके। बड़ी बड़ी चीजों में इंटरफेयर कर सकते हो बट नॉट इन स्मॉल थिंग्स। आई थिंक इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट करो, इंटरफेयर करो और करो। लॉट ऑफ टाइम कंचन आंटी कहती है साथ में रह के कषाय करके इतने कर्मबंद करो, उससे अच्छा अलग होके, हाँ, मैक्सिमम 6 महीना 1 साल में प्रॉब्लम होगी ना, बट अलग रह के प्यार, मतलब वो प्यार मोहब्बत भी बना रहता है और कर्मबंध भी नहीं होते हैं। प्रॉब्लम इज हमारे में से कितने लोगों को कर्मबंध का समझ ही नहीं आता। उनको क्या लगता है कंपटीशन करते रहो, साथ रहो और कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहो, और दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कर्मबंध। जिस दिन आपको कर्मबंध का टेंशन हो जाएगा ना, आप झगड़े करना वैसे ही बंद कर दोगे, ये बोलोगे दिस फाइट्स आर नॉट वर्थ इट। Okay, Shashi ji? Anyway, so we just have 10 minutes. So nobody else has questions. आशिमा जी, मैं पूछ सकती हूँ? Yeah, tell me. अच्छा, मेरे को मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं फोन से अपनी जैसे जिठानी से बात कर रही हूँ, हम लोग पुरानी बातें ऐसे डिस्कस करते रहते हैं। अब फिर वो जिठानी 3rd नंबर के जिठानी को जो हम बोलते हैं उससे बढ़ा चढ़ा के उल्टा पुल्टा करके बोलते हैं, और जब मुझे फिर और मालूम पड़ता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इस चीज को मैं कैसे कंट्रोल करूं? मेरे में भाव उथल पुथल, 2 महीने तक वो चीज मैं भूल ही नहीं सकती हूँ, बस दिमाग में वही चलती है और सपने भी वही आते हैं। तो आप ये सब वेले लोग, बहुत वेले लोग मिल जाएंगे, ठीक है विनीता जी। हाँ, आप हो सके ना बिजी हो जाओ किसी और चीज में, डू समथिंग सब्सटैंशियल। दुनिया में बहुत चीजें हैं करने की, समय के करनी चालू कर दो, अपनी जिंदगी जियो। ये सब झमेले लिटरली बात ही मत करो। और यदि वो कर भी देना तो कर्म उदय जान करके ना चुपचाप बर्दाश्त करो, ज्यादा बातें भी नहीं करो विनीता जी,
ओके वीना जी आप है ना वो अपनी स्क्रीन चालू कर सकती हो? आई नीड टू सी योर फेस आई एम टॉकिंग टू यू. इज इट पॉसिबल? इज इट ओके? सो आई जस्ट वांट टू नो कि वो जो बातें भी है ना, ये वेलों का काम है. व्हाई आर यू सो वेला? आई नीड टू अंडरस्टैंड. राइट विनीता जी, आप म्यूट हो. सॉरी या आप सुन सकते हैं मुझे? या आप बहुत वेले हो. आई एम जस्ट आस्किंग यू, गेट बिजी. ओके मैं दिन भर आपका ही यूट्यूब पे सुनती रहती हूँ और नोट्स बनाती रहती हूँ. 2 बार सुनती हूँ और फिर अपने नोट्स बनाती हूँ. आई एम कीपिंग माई सेल्फ वेरी 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 बिजी. बट यू नो वेरी इट गुड. हैपेंस जो टाइम बच समटाइम्स. भी जाए ना, जो टाइम या बच भी जाए ना, तो समायक में डाल देना, दूसरी सुपात्र दान की भावना में डाल देना, कायोत्सर्ग में जाके महावीर स्वामी भगवान को विनय करते रहना, ये सारा ज्ञान उनका है, ये सब में बिजी रहो और फोन मत करो उन लोगों को. इट इज ओके, आई एम टेलिंग यू. महीने में एक बार उतर आओ, महीने में एक बार उनको फोन करो. रिड्यूस द क्वांटम ऑफ दिस थिंग. सो सब कुछ ओके मतलब इतने आपको आप ये सब वेल्लों के बहुत काम होते हैं. पहले जमाने में लोग बहुत वेल्ले होते थे, ये सब लगे रहते थे. आजकल तो बहुएं सब लोग जॉब्स करती हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है ये सब लड़ाई झगड़े करने का. तो विनीता जी बिकम बिजी विद अदर थिंग्स. मिनिमम कर दो टॉकिंग ऑन द फोन. ओके ओके बड़े हैं तो वो मतलब एक बार प्रणाम करने के लिए फोन करना ही पड़ता है. 10 दिन में 15 दिन में ऐसे. हाँ, तो 15-20 दिन में एक बार कर लो और छोटा कॉन्वर्सेशन रखो, 5 मिनट में खत्म करके ओके करके रख दो. बस इतना बहुत है. डू द फॉर्मेलिटी लेवल पे, सुपरफिशियल फॉर्मेलिटी लेवल पे कर दो. डीप में जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं. दैट इज गुड इनफ, राइट? If a relationship is causing pain, it is okay to detach and keep a shallow relationship for my shallow relationship in that case. If a relationship is hurting, it is okay. You don't need to have a deep relationship in that case. उससे कर्म नहीं बंधेंगे? No, क्यों बदलेंगे? रिलेशनशिप्स उतने ही रखने चाहिए जितने हैं. बल्कि साधु भगवंत क्या रिलेशनशिप रखते हैं? वो तो माँ, हस्बैंड, वाइफ, बच्चों का भी रिलेशनशिप नहीं रखते हैं. जितना कम हो जाए अच्छा है. मतलब शैलो रिलेशनशिप का मतलब है आप वो बड़े हैं तो प्रणाम करने के लिए फोन किया, 5 मिनट फॉर्मेलिटी की, दैट्स इट, फिनिश इट ऑफ. I think I'll do that. You don't need to go in depth. That is the why shallow relationships are good relationships. I have a lot of deep relationships, but I have some bunch of shallow relationships here also. It could be such people. हाँ, मुझे कुछ फायदा आ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है, that is good enough. Shallow relationships are good enough. क्योंकि काट नहीं सकते हैं हम जॉइंट फैमिली में है तो. हाँ बिल्कुल, काटने की जरूरत भी नहीं है. फॉर्मेलिटीज. राइट. और एक और चीज पूछ लेती हूँ. जैसे मेरे पास हर महीने पेपर्स आते हैं, 11 क्वेश्चंस आते हैं ये धर्म से रिलेटेड. तो ये कंपटीशन के उससे आते हैं. तो जो फर्स्ट करेगा उसको मतलब फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, ऐसे. तो उसमें है ना बहुत मन उथल पुथल होता है. मैं फर्स्ट आऊं, मैं फर्स्ट आऊं, मैं सेकंड आऊं, मैं ये सब कर दूं. तो ये जो भाव आते हैं वो भाव अच्छे हैं क्या आना? ये पुण्य प्रकृति की डिमांड है. Why the hell are you even demanding? मारासा ये जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना 10 या 12 ऐसे जो करते हैं, तो मारासा का बेसिकली मेन एम होता है कि आप बुक्स खोलो और उसका आंसर ढूंढो. और जब ढूंढोगे तो एक पन्ना भी पढ़ोगे तो कुछ तो धर्म अंदर गया ना. तो मारासा का यही एटीट्यूड होता है कि भैया बुक खोलो और पढ़ो. पर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट 10 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, राइट? तो उसमें अग्निकाय के जीवों को मारा, फिर उन लोगों ने दिमाग लगाया और तुमको दे दिया. तो सब इधर उधर की चीजें इकट्ठी की, कंपाइल करके दे दी और बोला मैंने किया. तुमने नहीं किया, तुम झूठ भी बोल रहे हो ना. कहाँ किया? 10 और लोगों ने किया, तुमने उसको कंपाइल किया, दिया और फर्स्ट आ गए. पुण्य प्रकृति एक्टिवेट हो गई. तो क्या क्या उखाड़ लिया? 9 तत्व में संवर, निर्जरा और मोक्ष कहाँ एक्टिवेट हुआ? बताओ ना. मारासा चाहते थे कि जब तुम मतलब आंसर ढूंढने के लिए स्वाध्याय करो, मतलब निर्जरा तत्व होना चाहिए. मान लो तुम 1 घंटा 2 घंटा आंसर्स ढूंढने में निकालते हो तो संवर भी एक्टिवेटेड हो जाएगा. और ये सब का मेन एम यही है कि जितना संवर निर्जरा एक्टिवेट होगा उतना मोक्ष मार्ग में आप आगे बढ़ोगे. बट आपका ध्येय यदि पुण्य का है तो वैसे भी उसका कोई जैनिज्म का तो फायदा कुछ नहीं हो रहा है ना. तो ये सब चीजें सोचो यार. तो व्हाई आर यू बॉदर? पुण्य की डिमांड तो टोटल जीरो. मैंने बताया ना, पुण्य को देख के ना इरिटेशन क्यों नहीं मच रही है लोगों में. आई हैव नो क्लू. इरिटेशन मचनी चालू हो जानी चाहिए.
यार ये भी मेरे को लेके बर्बाद ही करने वाला है, ऐसा भी सोच सकते हो आप। बस पुण्य को बस देखने योग्य है, पुण्य बस देखो और उसको बोलो है तो है, ऐसे करके। उसकी डिमांड जैसी चीज है ना, दैट आई शुड गेट फर्स्ट, तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। Marasa's intentions are not that. They just want you to open the book and No. read the book. The question set by Marasa, but it's question are set by a group of people, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, वो questions देते हैं। Does not matter. Does not matter. The main aim is only that you read a book. Okay. संवर और निजरा एक्टिवेट करने के लिए वो कर रहे होते हैं। ये जितनी भी एग्जाम्स, पाठ्यक्रम की एग्जाम्स लेने का यही होता है कि आपको टाइम आप धर्म ध्यान में डालोगे, और कोई रीजन नहीं होता है। पर उसमें आप चीटिंग करोगे, लोगों को फॉरवर्ड करोगे और ये सब करोगे, तो कोई भी तत्व कर लो, लेकिन संवर निर्जरा कहाँ ऑपरेट हुआ? संवर निर्जरा तत्व ऑपरेट होना पड़ता है। आपने ना डेफिनेटली मेरे सारे क्लासेस नहीं देखे हैं, इसीलिए आप ये सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि इतने मेरे क्लासेस देखने के बाद ये सवाल नहीं होता, आपको खुद को पता लग जाता। मैं वो सेशन वाला देख रही हूँ, सेशन 1 लॉकडाउन सेशन, आर्त ध्यान सारे देख। नहीं, वो ध्यान वाला तो बहुत अलग है। आप है ना डे 1 से लेके पूरा क्लासेस करिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। मैंने है ना आपका डे 1 से निकाल रही हूँ, तो मुझे क्रमबद्ध नहीं मिल रहा है। You know, I'm getting day 2, then I'm getting day 38. Let me know, I'll send you. I can do the job. I can help you in that. Not an issue. ऐसे बोलूं, फिर मैंने है ना बहुत लोगों को फोन करके भी पूछने की कोशिश करी कि भाई किसी के पास क्रम से 1 to 100, I want to listen to it every day. I listen to. I'll work on it. We are working on it and we'll work on it and try to streamline. पहले अभी तो बहुत streamlined है। पहले we didn't have expertise in that, but now we are working on streamlining that also. I think 1 महीने में कुछ हो जाना चाहिए। I think Vinita ji will take care. Till then, write to me and I'll help you personally. Okay? Fine. ऐसे भी हो जाता है। मैंने जब देखा था आपकी क्लास, मैंने भी बीच में से की थी, जैसे कोई भी आपका वीडियो ऑन करो, कोई भी एनी, और उसके नीचे जहां आपका नाम है उसको टच करने से ऊपर आ जाता है प्ले वीडियोस, दिस दैट। तो आप वीडियो पे टच कर दो तो आपके सारे वीडियोस आ जाएंगे उसमें। उस समय आप सिलेक्ट करो आपको क्या चाहिए, देन आपको मिल जाता है। किसी का भी हम लोग ऐसे ही देखते हैं। हाँ, पर हम नंबर 28 देखते हैं, फिर वो नंबर 36 आ जाता है, बीच के गायब हो जाते हैं, ढूंढते भी नहीं। हाँ, तो आप उसको तो बहुत इजी है ना, स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर नीचे करके देख लो एंड देन जो चाहिए वो ले लो। Was difficult to get. ठीक है, I'll ask somebody what all to be done. I'll ask a technical expert to look into the matter. Fine. Thank you very much. Anybody else? So आज की मुझे क्लास भी में ये वही शुरू हुआ में जो हुआ पिछली था क्लास में प्रॉब्लम, थी। या प्रमीला जी? लेकिन मेरे को भी यही प्रॉब्लम हुई थी, मैं नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि नील इसको तू बता मैं कैसे करूं, तो उसने 1 सेकंड में बता दिया कि आप वीडियो को टच करके सारे एक लाइन में वीडियो मिल जाएंगे, फिर आप सेलेक्ट करो जो चाहिए लो। तो मुझे बहुत इजी हो गया। ठीक है। सो आज की क्लास में ना हम लोग वही कर पाए हैं जो हम पिछली क्लास में कर रहे थे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। सो आई स्टिल वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि पंचेंद्रिय का भी ध्यान रखना चालू करो। पंचेंद्रिय का इनसेंसिटिव होके आपको लगता है कि आप जैन में आगे बढ़ जाओगे, नॉट पॉसिबल। जीव दया का मतलब सिर्फ एकेंद्रिय जीव दया मत समझना, पंचेंद्रिय को भी जीव दया में समझना, क्योंकि पंचेंद्रिय को एक को भी बचाओगे ना, बहुत आगे निकल जाते हो, राइट? आज सुबह मुझे किसी ने फोन करके बोला यार somebody is in a lot of problem and all these things. आजकल मेरी लाइफ इज so damn busy, I don't know where I'm so busy. तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा एक और मैं मतलब if I take up one more person's responsibility it becomes a job by itself, क्योंकि पुराने मेरे बहुत पेंडिंग है। फिर मैंने सोचा what if that 1% needed me and I did not give that person a help. So I again called her up and I said I'll help you but maybe not today, maybe tomorrow or day after. अभी तो मेरी बस हो रखी है। So you know I am bothered about कि वो एक बंदे को वो हेल्प कहाँ से कहाँ हेल्प कर सकती है। I know I don't have time, I really don't have time, but still I would bother to do that. Okay, so help पंचेंद्रिय as much as you can, जितना कर सको कर दो यार। खासकर पेन निकालने में तो बिल्कुल करो। ओके, इससे आप देखो पुण्य का भी बंद है बट संवर निर्जरा भी एक्टिवेटेड है कि जीव दया का काम है। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर अनुकंपा नाम का गुण होता है। ओके, सो प्लीज मेक अ कॉन्शियस एफर्ट, डोंट डू सब ग्रुप्स, डोंट बी बैड पीपल, अदर पीपल आर बैड, यू डोंट हैव टू बी बैड, यू कैन स्टैंड डिफरेंट। मैक्सिमम क्या होगा, आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा ना यार। ऐसे घटिया ग्रुप में रहने से अच्छा तो अकेले घूमो, सीरियसली बोल रही हूँ, यू डोंट नीड टू बिलोंग, राइट? ओके,
Yeah. I am very happy being with nobody. Seriously, I am happy being alone. So I don't fit anywhere. It is okay if I can't fit anywhere. जो मेरे को fit होने वाले हैं वो मुझे मिल भी जाते हैं, ये भी बता दो. तो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे. Please move on. ठीक है शशि जी? Everybody be sensitive to पंचेंद्रिय और उनकी भी दया करो. That was what my aim was. Okay. मैंने almost ये त्रियंच वाला खत्म कर दिया है. अगली क्लास में आई एम गोइंग टू स्टार्ट मनुष्य का भेद. बट आई विल वाइंड अप द त्रियंच का पूरा मैंने खत्म कर दिया है. और मनुष्य का अगली बार से मैटर के साथ आई विल स्टार्ट एंड कंप्लीट द टॉपिक. ओके. See, without recording, I had to waste a whole, nothing goes for a waste, but the whole class was that, okay? मैंने 25 बोल में एक बोल है जिसका नाम है प्राण 10. आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हो. प्राण 10 जनरली क्या होता है, जो लास्ट वाला प्राण है ना, आयुष बल प्राण, राइट? लोग क्या समझते हैं कि बंदूक लेके, चाकू लेके हम किसी का आयुष खत्म कर देते हैं ना, तभी हिंसा होती है. वी डोंट रियलाइज कि बाकी 9 बल प्राण भी यदि हम हर्ट करते हैं ना, तो भी उसको प्रणतिपात बोलते हैं. जैन धर्म का हिंसा का मतलब जो मेन वर्ड है प्रणतिपात है. प्रणतिपात मतलब प्राणों का अतिपात, मतलब उसको हर्ट करना है. तो सिर्फ आयुष प्राण नहीं है, बाकी 9 प्राणों को भी यदि अफेक्ट होता है तो वो भी प्रणतिपात में आता है, वो भी हिंसा में आता है. एंड पंचेंद्रिय शुड नॉट बी गोइंग थ्रू दैट. पंचेंद्रिय को इस लेवल का टॉर्चर नहीं होना चाहिए. ठीक है. देखो अपने आसपास कितना दुख है, सबको कितना दुख है. देखो, वो देख के ही आप घबरा जाओगे. एंड यू विल से नो ब्लडी, आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट एनीबॉडी फ्रॉम एनीबॉडी इन फ्यूचर. आई विल ओनली हील. मेक दैट कमिटमेंट टू योरसेल्फ. ओके. चलिए, जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.